स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं यूं कहूंगा तो आपको शायद आदत नहीं पड़ेगी, तो आपको आदत कुछ इस तरीके की लाइन की पड़ेगी जो कि मैं आप लोगों का स्वागत करता नजर आऊंगा। सो हे गाइस, दिस साइड सीएसीएमए आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, सेम इसी लाइन से आप लोगों को हर लेक्चर में स्वागत नजर आएगा आप सभी लोगों का। सबसे पहली बात, आप सभी लोगों का स्वागत है सीएमए फाइनल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इंटर पास होकर के ही आए होंगे, किसी ने जंप मार के नहीं आए होंगे। बहुत बढ़िया बात है। अगर फिर भी कोई जंप मार के आए तो घबराने का बात नहीं है सर। जंप मार के आने का मतलब ऐसा लोग जो कि इंटर बहुत पहले कर चुके थे बट कुछ परिस्थितियों के कारण से फाइनल देरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो घबराने का नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें कॉस्ट इंटर की काम आने वाली है, बट फिर भी मैं इसी तरीके से ट्रीट करूंगा कि आप लोगों ने इंटर में ना कुछ पढ़ा है ना कुछ आपको आता है। सर, बात तो सही कह रहे हो आप, एक्चुअलिटी भी यही है। हमने पहले क्या पढ़ा वो तो कहां से आएगा सर। मतलब इंटर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ इंटर वाला सिचुएशन हो गया है, तो आप उस चीज के लिए तो भूल जाओ। हमको कल क्या पढ़ा था वही याद नहीं रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यही मानते हुए चलूंगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है आपके इंटर का कॉस्टिंग का। दैट मीन्स मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए चलूंगा और हर एक चीज हौले हौले करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी अपने सीनियर्स से मेरे फीडबैक्स तो ले लिए होंगे कि ठीक ठाक पढ़ा लेता है क्या, काम चला लेगा क्या। तो इस तरीके से आप लोगों ने फीडबैक लिया होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब लोगों का प्यार है कि अभी रिसेंटली जून 2026 का जो रिजल्ट है, इसमें पैन इंडिया लेवल पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जामिशंस प्रोड्यूस करने वाला फैकल्टी सीएसीएमए आशुतोष लाटा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी हमारे इंस्टाग्राम पर जून 2026 रिजल्ट्स की लिस्ट डिक्लेयर ही करी थी। लगभग 260 नाम उसमें ऑलरेडी थे। फिर भी लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमने भी गूगल फॉर्म फिलअप किया था, थोड़ा लेट फिल किया था तो हमारा नाम आने से रह गया, या हम लोग टेक्निकल रीजन से गूगल फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो दैट मींस समवेयर मैं ये कह सकता हूं 280 से 290 एग्जामिशन सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट में मेरे स्टूडेंट ने स्कोर किया है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि और किसी भी अदर फैकल्टी का स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट के जून 26 रिजल्ट में 100 एग्जामिशंस भी टच नहीं हुआ है। तो रीजंस बड़ा सिंपल है कि आप लोगों ने पैन इंडिया लेवल पर बहुत शानदार मुझे प्यार दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और मेरे से आप लोगों को एक बड़ी कॉमन लाइन आप लोगों को सुनने को मिलेगी और वो ये है, कॉस्टिंग आसान है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस लेवल से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है कि आप लोगों को 2-3 घंटा 4 घंटा ड्यूरेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल होले होले लेकर के चलूंगा। डेफिनेट सी बात है कि आप लोगों के पास क्लासेस को 1.2, 1.4, 1.5, 1.6x पर देखने का चांस है, तो डेफिनेटली आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। मुझे जितना स्टूडेंट ने बताया, मेरा एक स्टूडेंट है अभी, आई थिंक भरतपुर से बिलोंग करता है, मेरी कल ही बात हो रही थी उससे, एंड ही सेड टू मी कि सर मैंने आपका पूरा क्लास 1.8 पर देखा है। भाई साहब, बड़ा सरप्राइज हुआ मैं भी कि यार मैं इतना धीरे तो नहीं बोलता हूं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके पास वो चॉइस अवेलेबल है। पॉइंट आता है, सीएमए फाइनल में आप लोग आ चुके हैं, स्वागत मैं आप लोगों का कर चुका हूं। पॉइंट आता है कि सर ये जो फैकल्टी आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, ये जो आपको पढ़ाने आया है, या फिर है कौन, इसने क्या क्या किया हुआ है, आप लोगों के लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब आप लोगों ने अपने कैरियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब कि सिंस यू आर गोइंग टू बी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसमें कॉस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, और आपने अगर वो सब्जेक्ट मुझे सौंपा है तो डेफिनेट सी बात है कि दैट इज द स्वीटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। एंड डोंट वरी, बहुत अच्छे से निभाऊंगा भी और बहुत शानदार तरीके से ये सफर रहेगा, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। ऑलरेडी आप लोगों ने सीनियर्स से रिकमेंडेशन लेकर के आप लोग आए होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और अगर आप डायरेक्टली आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लाइक बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आगे देखेंगे, बहुत हौले हौले चलेंगे, बहुत आसानी से चलेंगे और चीजें बहुत आसानी के साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पॉइंट आता है कि सर आपका नाम क्या है, तो भाई साहब नाम तो आपने सुना ही होगा, आशुतोष लाटा। तो दोस्तों मेरा नाम है सीएसीएमए आशुतोष लाटा। मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि नाम से पहले जो 2 प्रीफिक्स हैं वही अपने आप में काफी हैं बताने के लिए कि मैंने क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट मींस सीए किया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दैट मींस सीएमए किया है, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सब बड़ों का आशीर्वाद था कि दैट आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएमए फाइनल एज वेल। अब मैं आप लोगों के पॉइंट आता है कि सर
आपको पढ़ाते हुए कितना समय हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं प्री क्वालिफिकेशन भी मैं जब इंटर में था तो मैं इंटर के स्टूडेंट्स को मतलब कि मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाया करता था, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बट वैसे। बट जब मैं इंटर पास आउट हुआ उसके बाद से मैंने मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ाना चालू कर दिया था। लॉन्ग बैक 2015-16 की बात है। 2015-16 से मैं पढ़ा रहा हूं लगातार, और अभी प्रोफेशनली ऑनलाइन टीचिंग में मैं 2020 से फुल्ली एक्टिव हूं। एंड बहुत सारे रैंकर्स हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। एग्जाम्शंस तो भाई साहब आज की तारीख में आप सब लोगों का प्यार है कि पैन इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा एग्जाम्शंस अपन प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिएगा और बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। मेरी एक लाइन जो मैं एंड में आप लोगों के साथ हमेशा से बोलता रहूंगा, जैसे ही मैं लेक्चर एंड करूंगा तो आपको आदत हो चुकी होगी कुछ एक लाइन सुनने की, मैं हमेशा से कुछ इस तरीके से बोलूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाडा साइनिंग ऑफ, और बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। तो ये दो लाइन आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पर और लेक्चर के एंड के टाइम पर आदत हो जाएगी डे बाय डे। पॉइंट आता है कि सर अब आपने एआईआर अचीव किया, आपने बहुत अच्छे से आप पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि आपने एग्जामिशंस बहुत सारे आप जो है सिक्योर कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स रैंक्स काफी अच्छी स्टूडेंट्स की आ रही है। पॉइंट आता है कि सर अब इस सब्जेक्ट में आप क्या कुछ किस तरीके से करने वाले हो वो थोड़ा सा बता दो। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट जो कि सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का है, आपके फाइनल के ग्रुप 3 में फॉल करता है। एंड इस सब्जेक्ट की पूरी पूरी वेटेज रहती है 100 मार्क्स की। ये सब्जेक्ट बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका कॉस्टिंग पार्ट जिसे मैं बोलता हूं, जिसमें आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने जो पार्ट है, कॉस्टिंग पार्ट अलग है, क्वांटिटेटिव टेक्निक पार्ट अलग है। डन है। इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब 60% वेटेज जो है वो हम कॉस्टिंग पार्ट का रखते हैं और 40% वेटेज हम लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक का रखते हैं। अब एक्चुअलिटी में कितना कितना मार्क्स का आता है तो घबराने की बात नहीं है, हर एक छोटी मोटी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको कोई एनालिसिस कहीं से सोच के आने की जरूरत नहीं है कि यार इसके बारे में। तो भाई साहब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपने मुझे सौंपा है ना, तो इस सब्जेक्ट के लिए तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी बाहर से किसी भी सोर्स से किसी भी बंदे से किसी भी बंदी से पूछने की जरूरत है। एक ही बंदा काफी है, डोंट वरी, वन मैन आर्मी आप लोगों के साथ है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को रहेगा। ये सब्जेक्ट में हम लोग किस तरीके से रहेंगे, तो पहली बात आपको बता दूं, अगर आपने क्लासेस ऑर्डर किया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप मेरे जलवे देख रहे हैं, दैट मींस मेरा डेमो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेमो आप लोगों के लिए, ये तो फॉर्मेलिटीज होती ही हैं कि शुरुआत के कुछ डेमो अपलोड होते हैं। ऑल्दो बाकी सारे मैंने फैकल्टीज का चेकआउट किया, सब लोग 3-3 4-4 वीडियो डालते हैं। अपन तो भाई साहब 9 से 10 या इवन 11-12 लेक्चर तो इनिशियल लेक्चर्स के डाल देते हैं अपन, ताकि भैया दिन को जलवे देखने हो तो ढंग से देखो। दूसरी बात, मैं बीच बीच में और जलवे डालता रहता हूं, और वो इसलिए डालता हूं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि अरे सर शुरुआती लेक्चर तो बड़े खतरनाक जलवे दिखाते हैं सब, बाद में जाकर के चीजें चेंज हो जाती है। तो भाई साहब अपन तो क्या करता है, अपन जो पूरे सिलेबस का जो सबसे टफेस्ट टॉपिक आता है, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने उनसे क्लास लिया था, हमने सेल्फ किया था, तो मैंने कहा भाई उन लोगों का भी भला हो जाए। तो हमने इसी दौरान अभी एक मैं बात करूं तो मैंने कॉस्टिंग में सबसे जो ट्रिकी टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अपन ने भाई साहब उसके 11-12 लेक्चर रेगुलर लेक्चर है पूरे के पूरे यूट्यूब पे ठोक दिए। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि भैया अपन तो टफ टॉपिक को भी आसान बनाता है, क्योंकि कॉस्टिंग आसान है। सेम लाइकवाइज क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में भी एक मैक्सिमम मिनिमा करके टॉपिक आता है, जो काफी सारे स्टूडेंट्स की कॉमन क्वेरीज आ रही थी, सर प्लीज ये वाला टॉपिक करा देते अगर आप यूट्यूब पे, तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा साहब ये लो, यूट्यूब पर मैक्सिमम मिनिमा के भी टोटल 6 लेक्चर है, वो भी अपलोड कर दिए कि भैया जिसको जलवे देखने हैं टफ टॉपिक के देखो, अपन तो टफ पर भी कॉन्फिडेंट है। ठीक है साहब, अब ये तो बात रही आपकी बेसिक। अब पॉइंट आता है कि अगर आपने इनकेस क्लास ऑर्डर किया होगा तो टोटल आपको 6 हार्ड कॉपी बुक्स आएगा। 6 हार्ड कॉपी बुक्स में क्या क्या रहेगा, पहला बुक आपका रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक, आपकी कॉस्टिंग पार्ट का जो 60 मार्क्स कवर करता है ना, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन, दैट मींस जिसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। सेकंड बुक आएगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगेन फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिससे मैं क्यूटी बोलने वाला हूं आगे चल के, तो ध्यान रखिएगा। तो क्यूटी का सेकंड बुक आएगा प्रैक्टिकल, तो 2 बुक आ गए। तीसरा बुक आता है हम लोगों का चैप्टर वाइज एमसीक्यू बुक, जिसमें आपका क्यूटी एंड कॉस्टिंग दोनों का पोर्शन कवर रहेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके पूरे के पूरे कवर रहेंगे। ठीक है सर। बुक नंबर 4 पर आ जाते हैं। बुक नंबर 4 रहता है आपका थियरी का ज्ञान, दैट मींस थियरी बुक।
जिसे हम लोग मॉड्यूल 4 बोलते हैं। आप लोगों का अगेन चैप्टर वाइज बुक है, इसमें भी आपका कॉस्टिंग एंड क्यूटी दोनों कवर रहता है। देन हमारा ब्रह्मास्त्र, दैट मींस हमारा एससीएम का सार, जिसे मॉड्यूल 5 कहते हैं, मल्टी कलर हैंड रिटन कॉन्सेप्ट नोटबुक, जहां पर आपके ईच एंड एवरी एरिया, दैट मींस उस नोट्स को अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो ऐसा कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारा मिस हो जाए। तो वो आपको लगभग 240 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा हैंड रिटन कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मेरे द्वारा लिखे हुए, मेरे द्वारा प्रेषित आप लोगों के लिए हाजिर है आपकी सेवा में। देन आता है, इतनी सारी तैयारी कर लें तो भाई साहब अपने आप को जज करने के लिए क्या किया जाए, तो मेरा आता है एक मॉड्यूल नंबर 6, जिसे मैं कहता हूं एग्जाम से पहले एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम से पहले एग्जाम, दैट मींस हमारी टेस्ट सीरीज बुक, जिसमें आप लोगों को टोटल 4 यूनिट टेस्ट रहते हैं। दैट मींस आपके 2 कॉस्टिंग पोर्शन के, 2 क्यूटी पोर्शन के और 2 फुल टेस्ट रहते हैं जो एग्जाम पैटर्न पर होता है। बिल्कुल पूरा पेपर पैटर्न उसी तरीके से रहता है, मार्क्स की वेटेज उसी तरीके से रहती है जितना इंस्टीट्यूट आपका रखता आ रहा है, और जो पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट का है सेम उसी पेपर पैटर्न पर आप लोगों के लिए ये मेरा टेस्ट सीरीज बुक रहता है। ठीक है सर, टोटल 6 बुक हो गए। पॉइंट आता है सर, आपकी बुक में हमारे को क्या क्या तो आपकी बुक से करना है, क्या हमें बाहर से स्कैनर लेना है? आंसर है अभी अभी तो बोला था यार, याद नहीं रहता है क्या? मैंने अभी अभी क्या बोला था? आपने मुझे इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है, तो इसका मतलब आपको इस सब्जेक्ट के लिए निश्चिंत हो जाओ, केवल और केवल आपको मेरा बुक देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हो तो फिर मैं मान लेता हूं कि आप ही का बुक देखना है, तो आपकी बुक में क्या क्या कवर है वो भी बता दो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आपके इवन सिलेबस 2016 के भी जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है ना, वो भी मैंने यहां ऐड किए हुए हैं। सिलेबस 2022 के जितने सारे क्वेश्चंस है स्टडी मटेरियल के पूरे एडेड है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दोनों डन है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों जून 2026 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने बुक में ऐड किए हुए हैं। सर मेरा एग्जाम तो 27 में है, आपने कहा ये बैच जून 2027 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, तो सर मेरा एग्जाम तो 27 में लगेगा, तो सर उससे पहले तो दिसंबर 26 का पेपर आ जाएगा। तो दोस्तों घबराने का नहीं, आपका एग्जाम कभी भी हो, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए रहेंगे। मैं हर एक एडिशनल क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो सारे प्रोवाइड करता हूं। इवन जिन्होंने क्लासेस 2-2 साल आगे के लिए भी लिया हुआ है, दैट मींस 28 के लिए भी अगर कोई ले रहा है तो घबराने का चिंता नहीं है। ये वाला बैच आपके लिए, चाहे आप 2027 में एग्जाम दे रहे हो चाहे 2028 में एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए एब्सोल्युटली एप्लीकेबल रहेगा। क्यों सर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही दिसंबर 26 का पेपर होगा या उससे पहले आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो मैं आपको बता दूं 99% आपके क्वेश्चन ऑलरेडी अपने बुक में मिलेंगे, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट का पास सोर्सेज कुछ होता ही नहीं है। इंस्टीट्यूट सोर्सेज कवर करता है कहां से? इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल कवर करता है, आरटीपी कवर करता है, एमक्यूपी कवर करता है, आपके पास्ट एग्जामिनेशन पेपर कवर करता है और वर्कबुक कवर करता है, और ये पांचों के पांचों सोर्स अपने बुक में अवेलेबल है। मतलब आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि इन पांचों सोर्स में अवेलेबल हो और अपनी बुक में ना हो। अगर मैंने हटाया है तो वो बाकायदा वो भी मेरी बुक में होगा, और बुक में होते हुए मैं कटाऊंगा, मतलब कि बुक में प्रिंट है लेकिन फिर उसके बाद में मैं कह दूंगा भैया ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, हटा दो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो मैं बाकायदा पहले प्रिंट करता हूं बुक में, फिर मैं कटवाता हूं, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि अरे सर मैंने तो ये क्वेश्चन देखा था उस जगह पर, तो ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में है ही नहीं। तो भाई साहब अपन रिस्क नहीं लेते हैं, अपन पहले बुक के अंदर वो प्रिंट कर देते हैं, फिर उसके बाद में बता देते हैं भाई साहब क्लास के अंदर कि मैं ये क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं और इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बाकायदा क्लास में बता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप जब भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जून 27 में दे रहे हो, चाहे आप दिसंबर 27 में दे रहे हो, चाहे जून 28 में दे रहे हो, कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, घबराने का बात नहीं है। आपको बिल्कुल अप टू डेट क्लास मिल रहा है। दैट मींस ये अभी जो हम बैच लेने वाले हैं ये जून 2026 तक का पूरा अपडेटेड है। इसके बाद में दिसंबर 26 में जो भी चेंजेस आएंगे, आपके हार्डली 5-7 क्वेश्चन ऐड होते हैं हर अटेम्प्ट के अंदर, तो 5-7 क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर मिल जाता है। उसके अलावा आप लोगों को सेपरेट वीडियो के अलावा आपके जो भी एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे वो हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में आपको ऐड कर दिए जाएंगे। मैं आपको भी एक एक चीज करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास यूज करनी है, तो आपको घबराने का बात नहीं है। डन सर। कवरेज मैंने बता दिया आपको, टॉपिक वाइज बाइफिकेशंस मैंने बता दिए कि भैया आपको कॉस्टिंग पार्ट कितना आता है, क्यूटी पार्ट कितना आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अभी तो आप देखे जाओ जलवे, देखना क्या मजा आने वाला है आपको। तो दोस्तों
without wasting a single minute now, let's move towards our journey of strategic cost management. और once again स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और ये आसान कैसे बनाएंगे अभी आप देखते जाइएगा। आइए दोस्तों, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं मॉड्यूल 1। जैसे ही आप मॉड्यूल 1 का बुक ओपन करेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको जैसे ही बुक ओपन करेंगे, बुक ओपन करते ही यहाँ पर एक तस्वीर नजर आएगी और ये तस्वीर है मेरे गुरुदेव की। तो भैया मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज कृपया करके कभी भी इस बुक को पैरों में ना रखें, क्योंकि मेरी और किसी चीज को लेकर के आस्था हो ना हो मेरे गुरुजी के आसपास। मैं सच बता रहा हूं कि ये आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पहले गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सेम मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों के पास अगर बुक ना पहुंची हो तो भैया मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से नमन करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को बुक को जैसे ही आप कवर पेज ओपन करेंगे, मेरे गुरुदेव की फोटो आपको नजर आएगी। मुझे बहुत 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 आस्था है इनकी, क्योंकि मैं जहां कहीं पे भी हूं, मैंने यहां पर भी लिखा है बुक में भी बाकायदा, वेयर एवर आई एम टुडे और वेयर एवर आई विल बी टुमारो, द रीजन विल बी माई गुरुदेव एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज रिक्वायर्ड। उनका आशीर्वाद हमेशा चाहिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मॉड्यूल 1 नजर आएगा। और अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इस मॉड्यूल 1 के अंदर, क्योंकि मैं आपको एक एक करके लेकर के चलूंगा, एक एक बुक के ऊपर लेकर के चलूंगा मैं अभी, क्योंकि अगले आने वाले लगभग 55 से 60 लेक्चर्स जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे कॉस्टिंग पोर्शन पे, दैट मींस हमारे मॉड्यूल 1 पर। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है एलपीएस, दैट मींस लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के इनिशियल एलपीएस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल 1। सीएमए फाइनल के ग्रुप 3 का पेपर नंबर 16 आता है। आशुतोष लाटा जी ने क्या क्या किया हुआ है, छोटी सी थोड़ी बहुत मेरे बारे में यहाँ पर बड़ाई करी है मैंने, अपना कहते हैं ना फ्लैक्स करना पड़ता है। तो मैंने बीकॉम, वही अपना बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर, तो बीकॉम मैंने किया है। सीए सीएमए मतलब बीकॉम मैंने नहीं किया, बीकॉम ने मुझे किया है, ऐसा कुछ मान सकते हो आप। तो बीकॉम एक बाय वन गेट वन, सीए और सीएमए ये तो आपको पता ही है, ये बाय वन गेट वन नहीं है। होने को मैं ये कहता हूं कि अगर आपने सीए कर लिया तो सीएमए हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो है। ये आपको नजर नहीं आएगा सर ये ट्रिपल सीए क्या है, तो दोस्तों ये एक सर्टिफाइड कोर्स होता है कॉन्करेंट ऑडिट के हिसाब से। तो ये भी मैंने कर लिया था एक जमाने में, तो मैंने कहा चलो सोचो इसको भी ऐड कर देते हैं। सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीएमए फाइनल। मेरे इनिशियल डेज के अंदर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की विजिटिंग फैकल्टी इंस्टीट्यूट के अंदर, चाहे आपका इंस्टीट्यूट सीएमए का हो चाहे सीए का हो, वहां पे मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाया करता था पढ़ाने के लिए। अभी ऑल्दो कुछ समय से नहीं जा पा रहा हूं। एक्स मेंबर रहा हूं मैं आपके सीआईआरसी ऑफ आईसीआई की स्टूडेंट कमेटी का, और फाउंडर लाटा प्रोफेशनल एकेडमी का है। ये बुक कंपाइल कर रहे हैं हमारे आशुतोष लाटा जी। और कोई भी शुभ कार्य चालू हो और बप्पा को याद ना किया जाए तो भाई साहब जय श्री गणेश, स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बप्पा की ब्लेसिंग्स और गुरुदेव की ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बाकी तो आप लोग बुक के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऑल राइट्स रिजर्व्ड हैं। कवरेज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट फॉर सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 फ्रॉम कहां से, ध्यान से देखते जाइएगा एक एक चीजें। आपको स्टडी मटेरियल न्यू एंड ओल्ड सिलेबस दोनों, दैट मींस आपका सिलेबस 22 एंड सिलेबस 2016 दोनों मैंने यहां पर कवर किया है। 2016 की मैंने रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। पास्ट मोर देन 15 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस यहां पर कवर्ड रहेंगे। इवन मोर देन 15 ही है, डेफिनेटली मोर देन 15 है। अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, मैंने हटा दिया। ऑल आरटीपीज जो भी इंस्टीट्यूट ने इशू करी है और अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इंस्टीट्यूट 2019 के बाद से कोई भी आरटीपी रिलीज नहीं कर रहा है, तो मैंने वो 2018-19 के आसपास जो आरटीपी रिलीज करी थी वो मैंने यहाँ ऐड करी है। ऑल मॉक टेस्ट पेपर, जिसे आजकल इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर बोलता है, ये भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और सारे के सारे वर्कबुक के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं। थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम लाटा प्रोफेशनल एकेडमी एंड फ्रॉम सीएसीएमए आशुतोष लाटा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ जी, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ये वाले नंबर मैं आपको पहले बता दूं, ये वाले नंबर मेरे अभी प्रेजेंटली मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ऑफिस सेल्स नंबर आपको ये रहा, टेक्निकल सपोर्ट नंबर आपको ये रहा, डाउट सॉल्विंग नंबर आपको यहां पर डिस्प्ले हो रहा है।
आई डोंट नो, मेरे हिसाब से अभी भी डिस्प्ले हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, बट फिर भी डाउट सॉल्विंग नंबर मैं केवल चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ पास ही रहे जिन्होंने मेरे से क्लास लिया है करके, तो उनके पास, क्योंकि ये रहता है केवल और केवल सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट के लिए। मैं इसके ऊपर सब्जेक्ट रिलेटेड के अलावा कोई भी डाउट एंटरटेन नहीं करता। सर मेरी क्लास नहीं चल रही है, सर मेरे पास ये हो रहा है, सर मेरे पास वो समस्या हो रही है, तो भैया आपको कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी हो तो सेल्स टीम को कनेक्ट करें। आपको क्लासेस रन करने में कोई भी दिक्कत है तो टेक्निकल टीम को कनेक्ट करें। सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है कि सर मुझे आपका कॉन्सेप्ट, ये वाला पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, सर मेरे को एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहां समझ में नहीं आएगा। मैंने उस हर छोटी बड़ी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, तो आपको डाउट नहीं आता है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डाउट सॉल्विंग नंबर फिर भी मैंने आपको दिया है, लेकिन इसमें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इसको कृपया करके केवल और केवल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट तक ही रखिएगा, या फिर आप इसके लिए रख सकते हैं कि सर मुझे गाइडेंस की जरूरत है, देन डेफिनेटली आप इस डाउट सॉल्विंग नंबर को यूज कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपको अलाउड है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, जहां पर आपको लगता है कि सर मेरे को प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो उन सब चीजों में, दैट मींस कुल मिलाकर के एकेडमिक सपोर्ट के लिए आई विल बी देयर। बट ये टेक्निकल सपोर्ट, सर मेरे को ये क्लासेस लेना है, सर मेरे को ये डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इन सब चीजों के लिए ऑफिस सेल्स और टेक्निकल सपोर्ट को काम कीजिएगा। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, देन आई विल बी देयर, ठीक है। मेल आईडी आपको दे रखा है, क्योंकि देना पड़ता है, आजकल वैसे यूज कोई करता है नहीं। वेबसाइट की बात करें तो हमारी ये 3 वेबसाइट आपको नजर आ रही हैं, lpacacma.com, cacmaclasses.com और lpaclasses.com। तीनों वेबसाइट अपुन का है, चिंता ना करना। कल को आप ये सोचो कि भाई साहब आपके ऑफिशियल वेबसाइट तो सर lpacacma ही है, नहीं भैया, तीनों वेबसाइट अपुन का ही है, दैट मींस लाटा प्रोफेशनल एकेडमी का है। यू कैन इजीली गो थ्रू विद एनी ऑफ द 3, ठीक है। यूट्यूब चैनल, ऑब्वियस सी बात है आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, और अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं देख रहे तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट, बहुत शानदार। अपन भाई साहब, अपन वो वाले यहाँ पर आकर के, यूट्यूब पर आकर के फालतू का कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इस सब्जेक्ट को कैसे करना चाहिए, इस सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस क्या है, इस सब्जेक्ट की गाइडेंस क्या है, इसके रिवीजन सेशन क्या है, इसके एमसीक्यूज क्या है, तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इस चैनल पर, दैट मींस यूट्यूब पर। इसके अलावा कोई कुछ भी आपको फालतू की रामायण आपको इस यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट डालूंगा उसका मेरे पास सोर्स है यूट्यूब ओनली, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। बात कर लेते हैं सर कनेक्शंस के लिए क्या करें, तो दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है LPA for CMA स्टूडेंट करके, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजिएगा LPA for CMA स्टूडेंट्स, और ग्रुप चैनल का मतलब तो क्या होगा, जहां पर केवल अपन डालेंगे आपको केवल दिखेगा, तो वो तो है टेलीग्राम चैनल। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स उसके पास चैट ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो वो है टेलीग्राम ग्रुप, और उसका नाम है LPA for CMA डिस्कशन ग्रुप। तो आप लोग इन दोनों को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भाई को देखना हो ना, अपन को देखना हो कि भाई क्या कर रहा है, भाई कहां पर घूम रहा है, भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हर छोटी बड़ी आपके अपडेट, जो छोटी मोटी रील्स होती है ना, जहां पर आप लोगों को कि भैया छोटी छोटी कहां मिस्टेक हो सकती है, वो अपन इंस्टाग्राम पर डालते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स को प्रमोट करता है। यूट्यूब पर अपन बड़े वाले जो 1 घंटा 2 घंटे वाले लेक्चर होते हैं वो यूट्यूब पर डालते हैं, बट जहां पर अपने को लगता है यार इतनी छोटी सी जगह पर बच्चा मिस्टेक कर सकता है, तो वो अपन इंस्टाग्राम पर डालते हैं। तो इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो भैया ये इंस्टाग्राम के 2 हैं, एक मेरा पर्सनल है, एक अकेडमी का है, दोनों को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। फेसबुक अकाउंट ये रहा, आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं अपन नहीं बोलेगा। ट्विटर हैंडल ये रहा, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। लिंक्डइन वो तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। चलो अबाउट द ऑथर की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार सुन लेते हैं क्या लिखा है। आशुतोष लाटा इज CA एंड CMA बाय प्रोफेशन, ही इज प्रोफेसर बाय पैशन, ही पजेस वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा लेता है, FM भी पढ़ा लेता है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ा लेता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट SFM भी पढ़ा लेता है। किसको, टू वेरियस स्टूडेंट ऑफ CA CMA CS, कब से, 2015 से, दैट मींस आज की डेट में बात करूं तो लॉन्ग बैक 11 साल। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इन CMA फाइनल, ओके बहुत बढ़िया बात है, सर ने AIR 1 भी लेके आए हुए हैं। ही ऑल्सो वर्क फॉर ए वेरी वेल नोन FMCG सेक्टर कंपनी, जैसे कैडबरी इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हेड ऑफिस मुंबई में जॉब किया हुआ है। नाम मैंने यहाँ लिखा है कैडबरी इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑल्दो जब मैं वहां वर्किंग था तो इसका नाम था मोंडलेज
तो जब इसका नाम मॉन्डलेस था सर, आपने फिर कैडबरी क्यों लिखा? भैया मॉन्डलेस तो आधी से ज्यादा जनता जानेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम कैडबरी इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो इससे पहले नाम हुआ करता था, वो मैंने लिखा, ताकि क्योंकि डेयरी मिल्क तो कहते हैं ना कि हर कुछ अच्छे काम से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो बस वो तो कैडबरी तो सब खाते हैं, तो इसलिए आपको आइडिया रहेगा। तो भैया मुंबई वाले अगर आप देख रहे हो तो लोअर परेल के अंदर अपनी लोधा ग्रुप की प्रेजेंटली वो बिल्डिंग हो गई है। पहले वो इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर की बिल्डिंग हुआ करती थी, आईबीएफएस की। लोअर परेल के अंदर अपन ने जॉब किया कैडबरी इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में, एक फाइनेंस सेक्टर में जॉब किया हुआ था। बट अगेन अपने को तो चूल थी पढ़ाने की, तो भाई साहब अपन आ गए पढ़ाने की। आइए, ही इज विजिटिंग फैकल्टी, सी के साहब सीएमए इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाई, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं, केवल 2 कॉलेज में ट्राई किया हुआ है, और वहां पर अपन ने ट्राई क्या किया हुआ है, मतलब 5-6 महीने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। His student consistently secured good marks in his subject. Many of his students have already qualified with rank. बहुत बढ़िया बात है सर। और ये लो जी, आपको बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का ये है जी, आपको ये दिख रहे होंगे, ये हमारे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामचरण बोरा जी, ये है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, दैट मींस राजकुमार शर्मा जी। ये मुझे फेलिसिटेट कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं सर? ऑब्वियस सी बात है, AIR 1 के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे जयपुर के अंदर एक बिरला ऑडिटोरियम था, उस बिरला ऑडिटोरियम में इन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था। अमंग आई थिंक 2,500-3 हजार बच्चे उस टाइम पर वहां पर अवेलेबल थे। एक्नोलॉजमेंट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज आप अच्छी कर रहे हो तो उसका सबसे पहला श्रेय आपके बप्पा को और गुरुदेव को, ये मैं हमेशा से आपको समझ में आ ही चुका होगा। देन उसके बाद में मेरे पेरेंट्स, देन नन अदर देन CS आदित्य लाटा माय ब्रदर, जो कि आप लोगों को अकाउंट्स या CFR पढ़ाते हैं। CS आदित्य लाटा मेरे रियल ब्रदर, दैट मींस मेरे एल्डर ब्रदर। देन उसके बाद में कुछ 2 स्पेशल लेडीज ऑफ माय लाइफ। फर्स्ट वन इज CS स्वीटी शर्मा, दैट मींस मेरी भाभी, या मैं यूं कहूं CS आदित्य लाटा सर की वाइफ। उनकी वाइफ जो है शी इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी एक नाम आपको नजर आ रहा है, और वो नाम क्या है? मोनिका शर्मा। उससे पहले मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, क्या लगते हैं मेरे, तो आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है सर। देन माय क्यूटी पाई अश्विक लाटा, दैट मीन्स जो है मेरा नेफ्यू, बड़ा शरारती, आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मेरे साथ बहुत बार दिखता रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू CA भंवर बोराना सर, BB सर, जिनको आप जानते हैं। मैं हमेशा से, मेरी क्लास का लेक्चर 1 जब भी होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार भाई, एक इंसान जो मेरे साथ हमेशा से खड़ा रहा है, या जब भी मुझे कोई भी एकेडमिकली या मैं टीचिंग के तौर पर बात करूं, तो मैं कभी भी कोई भी राय अगर मुझे लेनी होती है तो मैं हमेशा BB सर, दैट मींस CA भंवर बोराना सर को मैं कॉल करता हूं, एंड ही ऑलवेज ट्रीट मी लाइक हिज यंगर ब्रदर। और वो हमेशा से मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते आए हैं, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहेगा, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एज वेल। तो उनका भी नाम मैंने बुक में यूज किया। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस स्ट्रक्चर पर, कार्यक्रम चालू कर लेते हैं अपना CMA फाइनल स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का। आइए दोस्तों, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि CMA फाइनल का ये जो सफर है, इस सफर में आपको 2 मॉड्यूल मिलने वाले हैं। मॉड्यूल 1 जो कि कॉस्टिंग का रहेगा, मॉड्यूल 2 जो कि क्वांटिटेटिव टेक्निक का रहेगा। बात करूं कॉस्टिंग पोर्शन की तो वो 60% की मार्क्स कवर करता है, बात करूं क्वांटिटेटिव टेक्निक की तो वो 40% मार्क्स कवर करता है। अब पॉइंट आता है इनमें कौन कौन से क्या क्या मॉड्यूल हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं। आपका इंस्टीट्यूट जो है वो चैप्टर्स को मॉड्यूल बोलता है, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब सबसे पहले 2 सेक्शन में हम लोग अपने सिलेबस को बांट देते हैं। सेक्शन A जो रहता है वो रहता है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग ये रहेगा आपका 60%। इसमें इन्होंने 5 अलग अलग चैप्टर्स डाले हैं। पहला चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू SCM, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में SCM बोलने वाला हूं, ये 5% मार्क्स कवर करेगा। सेकंड चैप्टर रहेगा क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसे मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलता हूं, इसमें भी अगेन 5% की वेटेज रहेगी। देन चैप्टर नंबर 3 डिसीजन मेकिंग टेक्निक रहेगा, ये 25% वेटेज कवर करेगा। 25% वेटेज ऑफ व्हाट? ऑफ 100 मार्क्स, मतलब कि ये आपकी 5 मार्क्स, ये आपका 5 मार्क्स, ये आपका 25 मार्क्स, ये आपका 10 मार्क्स और ये आपका 15 मार्क्स। अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 60 मार्क्स। अब पॉइंट आता है कि सर आपने मार्क्स में लिखा बट पेपर तो 100 मार्क्स का नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब मेरे को भी पता है कि पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता, इसीलिए आपको यहाँ पे परसेंटेज में लिख के दिया है। तो पेपर आता है 128 मार्क्स का, तो उसका 5% आप करोगे तो समवेयर 6-6.5 मार्क्स आते हैं। तो अकॉर्डिंगली सर क्या ये रिजिड है इंस्टीट्यूट इस पर
क्या ऐसा ही होगा? आंसर है नो। इंस्टीट्यूट कई बार इसके मार्क्स को मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेज करने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं 2-5% का ऊपर नीचे पॉसिबल है। देन उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 आता है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम। अगेन यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी और भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एडेड है। क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 5 इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इसको इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, समझ में आ गया होगा, 15 मार्क्स का। अब भाई साहब 15% वेटेज कवर करता है, और ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर भाई ने फ्री में डाला हुआ है। अब आप समझ सकते हो, ये वो टॉपिक है जो कि वेटेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी सबसे ज्यादा है। आपको सिलेबस देखोगे ना तो आपको लगेगा सबसे ट्रिकी यही है। तो इसके भी रेगुलर लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए, क्योंकि अपन को पता है कि अपन ये भी बेस्ट पढ़ाता है, क्योंकि अपने को पता है अपन तो सारे सिलेबस ही बेस्ट पढ़ाते हैं। देन सेक्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, आगे चल करके मैं इसको बोलने वाला हूं कॉस्ट, और इसको बोलने वाला हूं क्यूटी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैं कॉस्ट बोल रहा हूं दैट मींस मैं आपके 60% वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं क्यूटी बोल रहा हूं तो मैं उसके लिए आपके 40% वाले टॉपिक को कवर कर रहा हूं। इनमें इन्होंने कहा कि आपका चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग, 7 ट्रांसपोर्टेशन, 8 असाइनमेंट, 9 गेम थ्योरी, 10 सिमुलेशन, 11 नेटवर्क एनालिसिस, 12 लर्निंग कर्व, 13 बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 14 बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन, एंड 15 इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। इनके सबके आप देखेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, ये तीनों चैप्टर मिलके 15%, गेम थियरी, सिमुलेशन, नेटवर्क और लर्निंग कर्व ये मिला के 15%, मैक्सिमा मिनिमा, टाइम सीरीज एंड आपका इंट्रोडक्शन टू टूल ये 10% कवर करता है। बट मैं आपको बता दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये जो 10% है तो 10% के हिसाब से तो कितना होता है सर, 128 का पेपर आता है तो 12.8 मार्क्स। मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमा मिनिमा और टाइम सीरीज से मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में हर बार 7+7 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो 14 मार्क्स तो वही हो गए। उसके अलावा एमसीक्यूज अलग हैं, तो इसलिए मार्क्स का वेटेज थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इंस्टीट्यूट का हो जाता है। अब आप इनमें से देखेंगे, इनमें से जो क्यूटी वाला पोर्शन है आपको देखेगा कि अरे यार सर ये तो कहीं देखेला लगता है, कहीं ना कहीं सुनेला लगता है। हाँ जी भाई साहब, ये आपने कहीं ना कहीं देखा है, और मैं बता दूं आपको, आपने इसको देखा होगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट में इंटर के अंदर, सीएमए इंटर के अंदर जब आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उनमें से आपके काफी सारे टॉपिक्स वहां पर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस मैपिंग। सिलेबस मैपिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन चैप्टर्स के अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं, केवल उनके बारे में। ठीक है, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 16 का सिलेबस मैपिंग आता है। सेक्शन ए स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम कॉस्ट पार्ट, मॉड्यूल नंबर 1, जिसके लिए आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 मैंने दिया है। बड़ी जबरदस्ती से बनाया, सच बताऊं बड़ी जबरदस्ती से ये चैप्टर बनाया। इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन है, और वो चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो भी मैं जब इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा ना तब नहीं कराऊंगा। अब बताओ, इतना जबरदस्ती बनाया हुआ क्वेश्चन है कि भाई साहब मैं उसका क्वेश्चन तब नहीं कराऊंगा जब मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब मैं आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग डीपी एनालिसिस वाला टॉपिक कराऊंगा, देन उसके बाद। इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको नॉर्मल कॉस्टिंग का स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की डिफरेंट स्टेजेस आती है, वैल्यू चेन की, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन की कंटेम्परेरी टेक्निक है, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है। फुल्ली थियरी टॉपिक है, और इस फुल्ली थियरी टॉपिक में से मैं आपको बता दूं, ये जो आपको नजर आ रहा है वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन नंबर 4B, दैट मींस आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4B एग्जाम में आता है, जो कि 90% केसेस में इसी टॉपिक से आता है। 90% केसेस में वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग से ही आता है। कुछ समय पर जाकर के क्वालिटी कॉस्ट से भी आ जाता है थियरी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन मॉड्यूल नंबर 2, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कॉस्ट, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपकी बुक में एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से एक चैप्टर मिलेगा, बाकी सारे थियरी टॉपिक है, थियरी बुक में मिलेंगे। यहां पर आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये सारे जो चैप्टर नंबर दिए हुए हैं ना दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दिए हुए हैं आपको आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक का, दैट मींस मॉड्यूल नंबर 1 का। तो यहां पर आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में आपको परेटो एनालिसिस मिल जाएगा। ज्यादा समय जो खाने वाला है ना वो आपका ये खाएगा, आपको दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 से 16, दैट मींस पूरे पूरे 13 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं इस 25 मार्क्स के। ये आपके, मैं परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूं, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है। अब इस 25 मार्क्स के लिए अगेन आपको
ऐसा लगेगा कि यार टॉपिक तो कोई देखे हुए से लग रहे हैं, सुने हुए से लग रहे हैं। कैसे? डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, प्राइसिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग, रिलेवेंट कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, असेट लाइफ साइकिल और डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ये डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखा होगा ग्रुप 2 के अंदर। देन आपका मॉड्यूल नंबर 4 जहां पर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जेआईटी करके बोला गया है, बट इसके अंदर 4 टॉपिक है और चारों ही अच्छे खासे टॉपिक हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, देन जेआईटी, देन थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड बैक फ्लश। मैं आपको बता दूं इस 4 टॉपिक में से मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट का पसंदीदा टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड आपका थ्रूपुट कॉस्ट। ये 2 टॉपिक इंस्टीट्यूट के ऑल्टरनेटिवली इंस्टीट्यूट पूछा करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2026 में जो पेपर आएगा उसमें थ्रूपुट कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद मुझे लगती। और सीरियसली ले लेना इस चीज को, सच बता रहा हूं, मैं जो बोलता हूं ना वो 90% सच होता है। मैं एग्जाम के एक दिन पहले मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई साहब ये टॉपिक को जरूर से ध्यान से देख लेना, ये पर्टिकुलरली टॉपिक जरूर एग्जाम के अंदर पॉइंट पे पूछ सकता है। और अगले दिन बच्चों के रिव्यूज आते हैं, जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पर चेक करना, स्टूडेंट एग्जाम के बाद आकर के बोलता है कि सर जो आपने गैस किया था ना वही हुआ है। क्यों? एक्सपीरियंस बोलता है। इतने सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस, इतने सारे एनालिसिस का एक्सपीरियंस है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए ये चीज मदद कर देता हूं। देन मॉड्यूल नंबर 5 इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, जो कि चैप्टर नंबर 21 एंड 22 रहेगा। यहां पर वेरिएंस एनालिसिस जिसे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो कोई काम का नहीं है, केवल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इस पूरे टॉपिक में जो काम का रहने वाला है। बात हो गई कॉस्टिंग पोर्शन की, डन। आगे बढ़िएगा क्वांटिटेटिव टेक्निक पर, क्यूटी पर। क्यूटी में एक टॉपिक आएगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, एक टॉपिक आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, एक आएगा असाइनमेंट, एक आएगा गेम थ्योरी, एक आएगा सिमुलेशन, एक आएगा नेटवर्क एनालिसिस जो कि आपने इंटर में पढ़े हुए हैं, एक आएगा लर्निंग कर्व जो आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, एक आएगा बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, आई थिंक ये इंटर में नहीं है, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन जिसे बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल कहते हैं, ये भी इंटर में नहीं है, और लास्ट आपका इंट्रोडक्शन टू टूल फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये भी इंटर में नहीं है। तो बड़ा फास्टली ले गए। हाँ, आपको मैं उतना ही खिलाऊंगा जितना आप खा सकते हो। ज्यादा खिलाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि आइला ये हो क्या रहा है जीवन के अंदर, समझ में नहीं आ रहा, जीवन में सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो ऐसा अपन नहीं करने वाला है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, जितना आपके लिए जरूरी है केवल उतना ही बोलेंगे। यहाँ पर वैसे तो मैंने सिलेबस 2022 का पहला एग्जाम था भाई, ये इंस्टीट्यूट का पहला एग्जाम था और इंस्टीट्यूट को खुद को नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने खेला करा, खेला करके ये पेपर लिया। पेपर लेने के बाद में उनको खुद को समझ में नहीं आया, चोट हो गई है, तो हम तो पेपर ढंग से बना ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने ये पेपर लेने के बाद में हैंड टू हैंड उनको रियलाइज होगा कि नहीं यार हमसे ब्लंडर हो गया, जून 23 में हमने पेपर पैटर्न सही यूज नहीं किया। तो इसलिए फिर उन्होंने वो पेपर पैटर्न ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। तो मैंने यहां पर लिखा ऑल्दो दिस एनालिसिस ऑफ जून 23 विल नॉट हेल्प अस मोर, मुझे पता है कि जून 23 का एनालिसिस आपके लिए कोई भी मदद नहीं करेगा, as institute has changed paper pattern drastically from December 20। दिसंबर 2023 में इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न को ऑल टुगेदर पूरा का पूरा बदल दिया। आपके लिए जो है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कवर करने चालू करे दिसंबर 23 से। दैट मींस दैट वाज द इंसेप्शन अटेम्प्ट, जब इंस्टीट्यूट ने पहली बार 30 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे। बट वी कैन गेट एन आइडिया फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी चैप्टर फ्रॉम एवरी एग्जाम पेपर। तो हम, क्योंकि हमको हर एग्जाम पेपर से इंपॉर्टेंस तो समझ में आ जाती है, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वाला आपके लिए हेल्पफुल है। आपके लिए जो हेल्पफुल है वो यहां से चालू होता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको तड़का मजा आ जाएगा। मतलब जो काम आप लोग यूट्यूब पर खंगाल रहे होते हैं कि कोई हमें आकर के एबीसी एनालिसिस दे दे, कोई हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे, तो दोस्तों अब अगर कोई भी आपको बोले ना एससीएम का एबीसी एनालिसिस चाहिए क्या, तो भाई साहब आप ये बोलने का कि हमें नहीं चाहिए, हम तो एबीसी एनालिसिस कैसे बनता है वो हम सीख करके आए हैं आशुतोष सर से। एबीसी एनालिसिस कैसे बनता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ये उसके लिए ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दिसंबर 23 जहां से पेपर पैटर्न चेंज हो गया, आपका 23 का एक अटेम्प्ट, 24 के 2 अटेम्प्ट, 25 के 2 अटेम्प्ट, 26 का एक अटेम्प्ट, टोटल 6 अटेम्प्ट का एनालिसिस मैंने आपको यहां पर प्रेजेंटली दिया हुआ है। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिसंबर 26 का पेपर नहीं आया अभी तक, ठीक है। दिसंबर 26 का जब आएगा तो उसके लिए आपको बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो आएगा पेपर होने के शाम को ही। मतलब आपका जब पेपर होगा ना उसी दिन आपके पास वीडियो आ जाएगा पूरा प्रॉपर्ली एनालिसिस का कि ये चैप्टर से कौन से चैप्टर से आया है और ये कौन कौन से अपने बुक से है, ये बुक के इस पेज नंबर से है, वो ये सब चीजें क्लियर है। आगे बढ़ो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कहता हूं कि पूरा पेपर मेरी बुक से आता है। अभी आपको जून 26 का पेपर दिखाऊंगा,
जून 26 का पेपर जब आपको कराएंगे तो आपको पहले बताते हुए चलूंगा कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन ये अपनी बुक में ऑलरेडी था, ये वाला क्वेश्चन ये देखो अपनी बुक में ऑलरेडी था। तो दिसंबर 23 के अंदर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर एनालिसिस को प्रैक्टिकल, थियरी और टोटल में बाइफरकेट किया। प्रैक्टिकल, थियरी और टोटल का मतलब यह है दोस्तों कि कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल, कितने मार्क्स का थियरी और टोटल कवरेज क्या है ये हर अटेम्प्ट में। सबसे पहला सेक्शन ए आता है आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू होता है, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके 2 मार्क्स ईच के, 2 मार्क्स ईच के 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स आपको दिला करके जाते हैं। आपको केवल और केवल उसमें क्या करना होता है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ए है कि बी है कि सी है कि डी है। आपको जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि यस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट पड़ोसी से पूछ करके करोगे तो चलेगा, लेकिन पड़ोसी आपका ढंग का होना चाहिए, नहीं तो पता पड़ा कि उस वो तो खुद तो डूबा जो डूबा आपको और ले डूबा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहां पर दिसंबर 23 का सेक्शन ए आपका जो रहेगा वो रहेगा आपके प्रैक्टिकल, सॉरी आपके लिए एमसीक्यू का। और ये जो एमसीक्यू का रहने वाला है, इस एमसीक्यू में कॉस्ट एंड क्यूटी दोनों का मैंने सेपरेटली दिया है कि मतलब एमसीक्यू में से कॉस्ट में कितने मार्क्स का आता है एमसीक्यू और क्यूटी में से कितने मार्क्स का एमसीक्यू आता है। फिर कॉस्ट में प्रैक्टिकल एमसीक्यू कितने के आते हैं और कॉस्ट में थियरी के एमसीक्यू कितने के आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने आपको लिखा है कि दिसंबर 23 एग्जाम में अगर आप देखोगे तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एमसीक्यू कॉस्ट से था, 4 मार्क्स का थियरी का एमसीक्यू कॉस्ट से था, टोटल 14 मार्क्स के एमसीक्यू आए कॉस्टिंग से। सेम यही सिनेरियो इन्होंने जून 24 में रखा, 10 + 4 + 14। सेम सिनेरियो इन्होंने दिसंबर 24 में रखा, 10 + 4 + 14। डन, तीनों अटेम्प्ट में सेम सिनेरियो, 10 + 4 + 4 = 14। दैट मींस 5 क्वेश्चंस कॉस्ट से प्रैक्टिकल और 2 क्वेश्चन कॉस्ट से थियरी के, टोटल 7 क्वेश्चंस आ रहे थे। देन इसके बाद में अगर क्यूटी की बात करें तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का थियरी, टोटल 16। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का थियरी, टोटल 16। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का थियरी, टोटल 16। इसका मतलब 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल और 4 क्वेश्चन आपके थियरी के क्यूटी से पूछे जा रहे थे। ये एनालिसिस है दिसंबर 24 का तक का। दैट मींस 23 का दिसंबर और 24 के दोनों अटेम्प्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आपको पता है सेक्शन बी में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 70 मार्क्स के लिए, जिनके लिए आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 7 में से 5 करना है, दैट मींस आपको 2 क्वेश्चन आपकी चॉइसेस रहेगी, आप उनको स्किप कर सकते हो कोई भी। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक छोटी से छोटी चीज भी आपको कराऊंगा और फिर मैं आपको स्ट्रेटेजिकली भी बताऊंगा कि हम कौन सी प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से टॉपिक को हम लोग आपके ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना, आशुतोष लाटा विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। आपको हर एक छोटी बड़ी चीज इस सब्जेक्ट की तो अपन बताएंगे, ये सब्जेक्ट तो अपनी जिम्मेदारी है, बेफिक्र। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेवेंट कॉस्टिंग से आया, फिर मेक और बाय से आया, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर से आया। दैट मींस ये बेसिकली है डिसीजन मेकिंग। जो 25 मार्क्स का था ना, जो मैंने बताया था कि डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन 25% कवर करता है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है। देन क्वेश्चन नंबर 3A, ऑलवेज ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। आगे आने वाले 3 अटेम्प्ट में भी अगर आप बात करेंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। उप्स, जून 26 में भी ट्रांसफर प्राइसिंग था, ये जून 26 का ये कहां गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड, शायद मैंने गलत फाइल ओपन कर ली है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार के लिए चेकआउट कर रहा हूं, मैंने शायद गलत फाइल ओपन कर ली है। यस गाइस, मैंने बाय मिस्टेक गलत फाइल ओपन कर ली थी, वो लास्ट टाइम वाली जो बुक थी वो ओपन हो गई थी। तो अभी आपको जून 2026 का, देन अगेन आप देखोगे ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसका मतलब अब आपको कोई कहे कि एबीसी एनालिसिस की जरूरत है क्या, इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि भाई साहब देखो ध्यान से, मैं यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, तीनों अटेम्प्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, देन यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि 99% श्योर है कि क्वेश्चन नंबर 3A ट्रांसफर प्राइसिंग से ही आने वाला है आगे के एग्जाम में भी। मैंने 1% का गैप छोड़ा है, वो इसलिए कि इंस्टीट्यूट चेंज कर दे तो, बाकी आप मैं बता दूं 100% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग से इंस्टीट्यूट स्किप नहीं कर सकता। ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिप्लेस करने के लिए दूसरा टॉपिक इंस्टीट्यूट के पास
डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक्स में नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3B। यहां पर इंस्टीट्यूट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3B में यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम या तो टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पर आता है, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट। टारगेट, लाइफ साइकिल, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे चलेंगे। टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, मतलब यहां पे टारगेट आया, यहां लाइफ आया, यहां लाइफ आया, यहां टारगेट आया। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इधर देखो, यहां पर भी ऐसा ही कुछ था, यहां टारगेट था तो यहां लाइफ आया, यहां लाइफ था। अब यहां टारगेट आना चाहिए था, लेकिन यहां इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, टारगेट की जगह इंस्टीट्यूट ने डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी डाल दिया। तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने फिर वापस से टारगेट चालू कर दिया। टारगेट लाइफ साइकिल, टारगेट लाइफ साइकिल। इसका मतलब अगर दिसंबर 26 के लिए अपन गैस करें तो क्या होगा सर, गैस करते हैं तो इसका मतलब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से क्वेश्चन नंबर 3B आने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी अगेन मैंने एमसीक्यू का एनालिसिस यहां का नहीं बताया। यहां 10, 6, 8, 6 यहां पर चेंज हुआ है दिसंबर 25 से, ध्यान से देंगे। 12, 10, 22, 12, 10, 22, मतलब अब इंस्टीट्यूट का क्यूटी के ऊपर, एमसीक्यू पर कम फोकस है, कॉस्टिंग पर ज्यादा फोकस हो गया। आप यहां देखोगे, यहां पर आपको 14 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे जून 24 में, 14 मार्क्स के दिसंबर 24 में, 14 मार्क्स का ही दिसंबर 24 में, मतलब 24 के दोनों अटेम्प्ट में, 23 का एक अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का एमसीक्यू कॉस्ट से था। इवन आप देखोगे 25 में भी केवल 16 मार्क्स का ही था, लेकिन इंस्टीट्यूट को बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार, कॉस्टिंग में तो ज्यादा आना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने 16 से इंप्रूव किया, 22 कर दिया, और यहां पर भी उस 22 को मेंटेन किया। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे भी चल करके ये 22 वाला ही मेंटेन रहने वाला है। क्लियर, ये हो गई बात। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर भी अगेन इंस्टीट्यूट गेम खेलता है, एबीसी थ्रूपुट, एबीसी थ्रूपुट, एबीसी थ्रूपुट। एबीसी ज्यादा बार आता है, मतलब कि 3 में से 2 बार एबीसी पूछता है, 1 बार थ्रूपुट। यहां एबीसी पूछा तो यहां थ्रूपुट पूछ लिया, यहां थ्रूपुट पूछा तो यहां एबीसी पूछ लिया। अब यहां एबीसी पूछ लिया तो यहां पर आपका थ्रूपुट आना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहां पर एबीसी को ही वापस से पूछ लिया। अब क्योंकि यहां एबीसी पूछ लिया तो यहां पर थ्रूपुट पूछ लिया, यहां थ्रूपुट पूछ लिया तो यहां पर एबीसी पूछ लिया। मतलब आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4A के लिए आपको 2 चैप्टर ढंग से कर देने हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग। यहां पर अगर मैं हूं तो मैं ट्विस्ट डाल दूं यहां पर और ट्विस्ट ये कर दूं कि मैं यहां पर जस्ट इन टाइम पूछ डालूं। और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा आ रहा है कि यार इंस्टीट्यूट दिसंबर 26 के अंदर ना यहां खेला करेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4A में खेला करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, और वो खेला क्या करेगा कि भैया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट, ये 2 बड़े शफलिंग के साथ आ रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट यहां पे खेला करके जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन डाल दे, मजा आ जाए भाई साहब, ट्विस्ट हो जाए गजब वाला। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4B, दिस इज ऑलवेज थ्योरी। दिस इज ऑलवेज थ्योरी, जो कि मैं बताता हूं वैल्यू एनालिसिस वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम। ओनली आपको 3 टॉपिक करने हैं थ्योरी के लिए, वैल्यू एनालिसिस, क्योंकि थ्योरी का मेन जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, आप देख लो। यहां पर कोई भी क्वेश्चन थ्योरी का नहीं है, किसी भी अटेम्प्ट में नहीं है। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4B इज द ओनली थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का। अब इस 7 मार्क्स के लिए आपको मैंने बुक तो दे दी, मैंने आपको बुक तो दे दी, और आई थिंक बुक भी मैंने काफी बड़ी सारी दे दी आपको, है ना। मैंने आपको इसकी बुक दी है आई थिंक 200 पेजेस की, जहां तक मेरे को याद है 200 पेजेस के आसपास की इसकी बुक है। ये रही मेरे पास बुक, देखो मेरे पास बिल्ला सिमसिम जैसे पिटारे में से निकल के आई है। और ये मेरे पास बुक है, टोटल पेजेस की बात करें, टोटल पेजेस है समवेयर 140, तो 140 पेजेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर हम लोग थ्योरी में करेंगे केवल वैल्यू एनालिसिस, लीन अकाउंटिंग, वैल्यू एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, लीन अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इन शॉर्ट केवल यही 3 टॉपिक मैंने इवन फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मैं बोलता आ रहा हूं कि इन्हीं 3 टॉपिक से करते आएंगे और यही 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर इन 3 टॉपिक की मैं बात करूं तो भाई साहब अपनी बुक में कितने पेजेस होंगे? वैल्यू एनालिसिस के टोटल पेजेस है 7, वैल्यू एनालिसिस के बाद में लीन अकाउंटिंग के हैं 5, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के हैं 7, तो 7 + 7 14, 14 + 5 19। मतलब अगर आपने 19 पेजेस कर लिए ना तो आपका ये 7 मार्क्स डन है। मतलब ओनली 19 पेजेस आपको याद करने हैं। सर थ्योरी है, याद ही वो करना पड़ेगा। यहाँ पर वो नहीं है कि 2 × 2 = 4 होता है, नहीं भैया, याद करना पड़ता है। तो थ्योरी का पर्टिकुलरली ये 19 पेजेस कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। क्वेश्चन नंबर 5A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आता है आपका ऑलवेज 5।
ऑलवेज मैं आपको बता दूं 5A और B, जैसे अभी यहां पर है, ये 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ 7-7 के 2 पूछ लिए, यहाँ पे भी 7-7 के 2 पूछ लिए, फिर एक बार इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं यार बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी यहाँ पर पहले पहले जो है वो बड़े क्वेश्चन पूछते थे 14 मार्क्स, फिर 7-7 के, फिर 14 मार्क्स, फिर यहाँ पर भी 14 मार्क्स, देन 7-7 मार्क्स के। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट अब केवल और केवल 7-7 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी दिन इंस्टीट्यूट को लगा कि यार मुझे रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक पूछ डालना है, तो रिकंसिलिएशन तो फिर 14 मार्क्स में पूछेगा इंस्टीट्यूट। तो हमको क्या है, हमने तो पूरा कोर्स बहुत अच्छे से करके जाएंगे। आप खुद समझ सकते हो कि अगर आशुतोष लाटा ने अपनी YouTube पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डाला है तो इसका मतलब वो बहुत बेहतरीन पढ़ाया होगा। तो मैंने अगर वो बहुत बेहतरीन पढ़ाया तो YouTube पर डल गया है ना, ऐसा है। अब आप खुद सोचो कि यार स्टार्टिंग के 10 से 12 लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, 6 लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा के, तो भाई साहब मैंने अपने सिलेबस के 30 लेक्चर्स आउट ऑफ 90 से 95 लेक्चर्स में से 30 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं, दैट मींस 1/3 ऑफ द सिलेबस। तो वो मैंने सोच समझ के डाला होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो चाहे कोई सा भी टॉपिक को अपन अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। अब देन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6A पर। क्वेश्चन नंबर 6A, असाइनमेंट लीनियर असाइनमेंट, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन लीनियर लीनियर। मतलब अब अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां क्वेश्चन नंबर 6A इंस्टीट्यूट ने, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना है आपको, कहां ध्यान से देखना है, सिलेबस स्ट्रक्चर पे आ जाइए, पीछे आएंगे थोड़ा। मेरा ये लेक्चर जो है ना, ये आपको ये नहीं बताता कि ये सब्जेक्ट में मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला, क्या पढ़ाने वाला हूं। ध्यान से देखो, लीनियर, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, ये 3 टॉपिक आपको 15% कवर करते हैं। लेकिन आप हर अटेम्प्ट में देखो कि यहां से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आ जाओ चेक कर ले, होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6B को ध्यान से देखिएगा। 6A, असाइनमेंट लीनियर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, फिर यहां आइएगा ट्रांसपोर्टेशन लीनियर और लीनियर। मतलब कि इन 3 में से कोई भी एक टॉपिक इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर हम बात करें, अभी इंस्टीट्यूट पिछले 2 अटेम्प्ट से लीनियर पर क्या हुआ ना, मेहरबान हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से असाइनमेंट की उम्मीद ज्यादा है। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 6A के लिए मुझे लगता है आपके लिए असाइनमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। 6B, सिमुलेशन 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 असाइनमेंट। यहां पर इस जगह पर इंस्टीट्यूट ने आपके, और इस जगह पर, ये 2 अटेम्प्ट में इन्होंने यहां पर गलती सुधारी, 14 एंड 14 2 क्वेश्चन पूछ डाले, ठीक है। यहां सिमुलेशन, यहां पे सिमुलेशन यहां पर आ गया। यहां अगर मैं बात करूं तो अभी जून 26 में सिमुलेशन नहीं आया, लेकिन आप ध्यान से देखो अगर, तो सिमुलेशन चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है। यहां पे भी सिमुलेशन आया था, यहां पर भी सिमुलेशन आया था, यहां पर भी सिमुलेशन आया था, यहां पर भी सिमुलेशन आया था, और यहां पर भी सिमुलेशन आया था। केवल और केवल जून 2026 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने सिमुलेशन नहीं पूछा, बाकी इंस्टीट्यूट ने हर अटेम्प्ट में सिमुलेशन पूछा है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस समझ सकते हो आप लोग। तो मतलब मुझे एबीसी एनालिसिस, आपको लगता है कि मुझे एबीसी एनालिसिस देना चाहिए? ये मैं क्या कर रहा हूं, एबीसी एनालिसिस बनाना सिखा रहा हूं आपको कि कैसे बनता है एबीसी एनालिसिस। आगे चलेंगे, नेटवर्क एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 7A, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस ये 14 मार्क्स के आ रहे थे, सच बताओ, आपके सीनियर्स होना तो उनसे पूछना। कंटिन्यूअसली 14 मार्क्स का नेटवर्क एनालिसिस आ रहा था, ये नेटवर्क एनालिसिस 14 इवन यहां पर भी 14 मार्क्स का आ रहा था। इस अटेम्प्ट में जाकर के, इस वाले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, दैट मींस दिसंबर 25 में मैंने एक दिन पहले जाकर के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने जाकर के बोला कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट नेटवर्क एनालिसिस अब से 14 मार्क्स का नहीं पूछेगा, 7 मार्क्स में पूछेगा। इंस्टीट्यूट ने मेरी सुनी, लेकिन आधी सुनी। मैं चाह रहा था 14 की जगह 7 का आएगा, इंस्टीट्यूट ने कहा ले बेटा 14 की जगह 0। दिसंबर 25 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने नेटवर्क से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, फिर उसके बाद में लेकिन यहां पर नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इसका मतलब 7 मार्क्स में नेटवर्क एनालिसिस ऑलवेज डन है। देन आगे बढ़िए, लर्निंग कर्व यहां पर था, यहां पर तो इसने स्कोप ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि जहां जहां 14 मार्क्स का आ रहा वहां लर्निंग कर्व का स्कोप ही नहीं बच रहा। तो यहां पर 14 मार्क्स का आ गया तो लर्निंग कर्व का स्कोप नहीं बचा, यहां पर लर्निंग कर्व का स्कोप क्रिएट किया गया, क्योंकि 7 मार्क्स के बाइफिकेशन आए। यहां पर लर्निंग कर्व की जगह गेम थ्योरी का स्कोप क्रिएट किया गया। ये गेम थ्योरी के, सच बताऊं, जून 26 वाले बच्चों से पूछना,
मैंने एग्जाम के एक दिन पहले उनको बोला था कि यार भाई जो गेम थ्योरी है ना, मुझे लगता है इस बार लर्निंग कर्व नहीं आएगा, गेम थ्योरी आएगा। गेम थ्योरी आया। मैंने कहा नेटवर्क एनालिसिस में मुझे पता नहीं क्यों लगता है इतने सारे क्वेश्चन मत करो, केवल जेड टेबल वाला करना। जेड टेबल का क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से पेपर एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। देन आखिरी के क्वेश्चन नंबर 8A और 8B ऑलवेज मैक्सिमम मिनिमम और टाइम सीरीज के रहते हैं, एक्सेप्ट किसी एक्सेप्शनल अटेम्प्ट में, जो कि एक अटेम्प्ट है। मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज, मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज, गेम थ्योरी। यहां पर गेम थ्योरी था, तो मुझे लगा था कि यार काफी टाइम से गेम थ्योरी नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि जून 26 में गेम थ्योरी आएगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं आया, टाइम सीरीज। देन उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज कंटिन्यू, मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज, मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज, मैक्सिमम मिनिमम टाइम सीरीज। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूटी के अंदर मैक्सिमम मिनिमा की क्या वेटेज है, टाइम सीरीज की क्या वेटेज है, सिमुलेशन की क्या वेटेज है, नेटवर्क एनालिसिस की क्या वेटेज है। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब आपको ये देखो कि यहां पर टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको ऑब्वियसली बात है 2 आपके पास चॉइस है, एक चॉइस मैंने क्यूटी में से उड़ा दी, एक चॉइस मैंने यहां से उड़ा दी। तो मैं अगर यहां पे 4 क्वेश्चन कर लेता हूं तो भाई साहब 4 चैप्टर करते हैं तो मेरी पूरी क्यूटी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा। अब यहां पर फिर मैंने इसके बारे में आपका यहां टोटल भी दिया कि कॉस्ट पार्ट का प्रैक्टिकल 59 मार्क्स का, 11 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 70 मार्क्स। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्यूटी का, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल थ्योरी आपकी एमसीक्यू को मिला करके क्यूटी की 58, टोटल 128 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें से 109 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 19 मार्क्स का थ्योरी। 19 में से भी 12 मार्क्स की थ्योरी जो है वो आपके एमसीक्यू में आती है। यहां पर भी सेम वही सिनेरियो, 109 19 128, 109 19 128, सेम वही सिनेरियो है, 59 11 59 11 58 58, सेम वेटेज। यहां पे टोटल में देख लो, 59 13 72, 56 56, टोटल 126, 61 17 78, 48 2 50 और 61 17 78, 48 2 50, 109 19 128। मतलब कि अब जो पिछले 2 अटेम्प्ट में हो रहा है वो क्या हो रहा है भैया, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कॉस्टिंग का पोर्शन बढ़ा दिया, 72 की जगह इंस्टीट्यूट ने बढ़ा के इसको 78 कर दिया। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू की वेटेज बढ़ा दी कॉस्टिंग की, तो ये 6 मार्क्स से एमसीक्यू का वेटेज बढ़ गया, तो दैट्स व्हाई। तो अल्टीमेटली आपके पास 109 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल पेपर आपके पास अवेलेबल है। आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 12 मार्क्स का आपको एमसीक्यू में जो थ्योरी है वो तो आपके लिए मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई भी चॉइस नहीं है आप लोगों के लिए। डन है सर, आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी में आशुतोष सर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपको होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी मैंने ये भी आपके लिए दिया है। एमसीक्यू पार्ट कॉस्ट की बात करूं तो 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स की थ्योरी, टोटल 22 मार्क्स का मुझे एक्सपेक्टेड लगता है कॉस्टिंग से एमसीक्यू का। क्यूटी से एमसीक्यू की बात करें तो 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 2 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 8 मार्क्स का। डेस्क्रिप्टिव में बात करें तो कॉस्टिंग से 49 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 7 मार्क्स का थ्योरी, 56 मार्क्स। और क्यूटी की बात करें तो पूरा का पूरा 42 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 0 मार्क्स की थ्योरी, टोटल 42। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल पोर्शन 109 का, 19 मार्क्स की थ्योरी और 128 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। समझ रहे हो जलवे। 58 मिनट्स हो गए हैं और अपन ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। डन क्या सर, आगे चलेगा। ये पूरा का पूरा एनालिसिस किसने किया है, नन अदर देन सीए में आशुतोष लाटा। पेपर पैटर्न वापस से आपको यहां दिखा देते हैं कि दिसंबर 23 से क्या पेपर पैटर्न हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे 2 मार्क्स के, 9 प्रैक्टिकल, 6 थ्योरी, 7 कॉस्टिंग पार्ट से, 8 आपका क्यूटी पार्ट से, ये 30 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात करें, आंसर एनी 5 करने हैं आपको 7 में से। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 बी आपकी कॉस्टिंग पार्ट का रहेगा, 6 ए से 8 बी, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 6 7 8 क्यूटी का, 2 3 4 5 कॉस्टिंग से। इस तरीके से 128 मार्क्स का आएगा। अब मैंने यहां पे लिखा है फ्रॉम द नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स आई एम शेयरिंग द जून 2026 एग्जामिनेशन पेपर. This will help you analyze the paper more effectively and gain a better understanding of its pattern, structure and question trend. आपको कुल मिलाकर के शुद्ध हिंदी में बात करें तो भाई साहब मैं आप लोगों के लिए जून 2026 का, दैट मींस अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए जून 2026 का पेपर दे रहा हूं, जहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न में मैंने इसको एडिट करवाया है जिस पेपर पैटर्न के अंदर इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है, दैट मींस वही कलरिंग उसी फॉन्ट में उसी तरीके से, ताकि आप लोगों को दिखे, पेपर का फील आए। ये पेपर मैं आप लोगों को जून 2026 का ऑल टुगेदर अलग से कराऊंगा,
मैं आपको बता दूं ऑल टुगेदर अलग से कराऊंगा। दिसंबर 2025 तक का हम लोग चैप्टर में करते हुए चलेंगे। ये पेपर मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर पेपर है मैं एक साथ कराऊंगा। अब एक साथ कैसे कराओगे सर, ध्यान से सुनना। देखो मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, अब मैं आपकी बात करता हूं। देखो आपको बताता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि कॉस्टिंग आसान है, मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में मेरा पढ़ाया हुआ ही आता है। ये मेरे हाथ में आप लोगों का पेपर का प्रिंट आउट है, मैंने यहाँ पे बाकायदा मेरे बुक के नंबरिंग लिखे हुए हैं। ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिगर टू फिगर हमारी बुक में ऑलरेडी था। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे बुक में चैप्टर नंबर 10 है, मेक और बाय करके उस चैप्टर में पूरा का पूरा ये चैप्टर ये क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल था। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं। देन उसके बाद में ऑब्वियस बात है, आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 3A ऑलवेज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन फिगर टू फिगर हमारी बुक में नहीं था, बट इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पूछा गया था जून 2025 एग्जाम में। मतलब जो जून 25 में पूछा, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जून 26 में पूछ डाला। देन आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B टारगेट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर टू फिगर। मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन था जून 2017 में पूछा गया एंड दिसंबर 2023 में भी पूछा गया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सेम फिगर टू फिगर क्वेश्चन जून 17 और दिसंबर 23 में पूछा गया था। अब इन्होंने इसको जून 26 में भी पूछ डाला। मेरे स्टूडेंट को कहां दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन पेपर को करने में, जिस क्वेश्चन के फिगर टू फिगर एग्जाम में पेपर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारी बुक में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है चैप्टर नंबर 17, उसका ये क्वेश्चन नंबर 18A है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मैंने बाद में कोई ऐड कर दिया, नहीं बाबा, जून 2025 एग्जाम में पूछा गया सम है एज इट इज फिगर टू फिगर। एज इट इज फिगर टू फिगर जून 2025 में पूछा गया सम था, इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली पूछ डाला आपके एग्जाम। आगे बढ़ो। देन उसके बाद में आता है थियरी का क्वेश्चन क्वालिटी कॉस्ट पर। और ये क्वालिटी कॉस्ट तो वो है कि मैं लेक्चर 1 जब क्वालिटी कॉस्ट का लेता हूं उसी में करवा देता हूं ये सारे। देन क्वेश्चन नंबर 5A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेहद बेसिक सा सम आपके मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर, सॉरी मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर, बेहद आसान सा सम। देन आपके क्वेश्चन नंबर 5B ये आप लोगों के लिए कॉस्ट वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस के हिसाब से ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बेहद आसान था, इसकी जैसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6A हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 46 लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा गया सम, जो कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 46 ऑलरेडी था। सर आप ही की बुक से पेपर बनाए क्या? मैंने कहा नहीं बाबा, इंस्टीट्यूट ने अपने कंटेंट रेफर किए। जून 2024 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये, एज इट इज क्वेश्चन एज इट इज इंस्टीट्यूट ने पूछ डाला। देन क्वेश्चन नंबर 6B ये अपनी बुक से नहीं था, अपन बोल रहे हैं बुक से नहीं था, लेकिन इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लेक्चर 1 में भी इस तरीके के क्वेश्चन करवाए होंगे। मतलब इतना आसान था कि आप ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने पहला लेक्चर भी देख लिया तो आपका काम हो गया। देन इसके बाद में आपका ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 6A, ये रहेगा आप लोगों का गेम थ्योरी से। और ये गेम थ्योरी का जो क्वेश्चन है ये रहा हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज इट इज, केवल फिगर चेंज है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 अवेलेबल है। आगे बढ़ो। देन ये आप लोगों के लिए आ गया नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 26B हमारी बुक का। मैं इसीलिए बोलता हूं कि भाई साहब हमारी बुक के बाहर नहीं आएगा, घबराएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने का है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 8A, ये जो क्वेश्चन नंबर 8A है ना दोस्तों, ये किसी की बुक से नहीं था, ये किसी की बुक से नहीं था, अपनी बुक से भी नहीं था, ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन था। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया ऐड हुआ है, इसमें कोई भी पहले का नहीं था। देन ये बात करें आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन, इस आखिरी क्वेश्चन के बारे में तो मैं इतना सा बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 11A, ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी बुक में इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और दैट्स ऑल। अब आप बताओ मैं कहता हूं वो सही कहता हूं कि नहीं कहता कि कॉस्टिंग आसान है?
क्योंकि इतना पूरा डिटेल में एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड किया, लगभग पूरे पूरे 55 मिनट का समय मैंने यूज किया है। इस 55 मिनट का लगभग 55 मिनट के समय में मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्या फाउंडेशन है, क्या बेसिकली पूरा टॉपिक है और हम लोग क्या करने वाले हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार आपको पता होना चाहिए कि चीजें किस तरीके से चलेंगी और क्या रूल्स रहने वाले हैं, क्या एडिशनल टॉपिक्स आपको मैं अगर दूंगा तो कैसे दूंगा, उन सब चीजों के बारे में। एनी एडिशनल क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन नए ऐड होते हैं, कैसे ऐड होंगे? थ्रू मॉडल क्वेश्चन पेपर, दैट मींस एमक्यूपी के थ्रू अगर ऐड हो। वैसे 99% एमक्यूपी के थ्रू कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो इन्हीं सोर्सेज को यूज करके बनाता है, तो आपको उस चीज के लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो भी होंगे दिसंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो आपको हमारी वेबसाइट lpacma.com, ये रही वेबसाइट का नाम। यहां पर आप जाएंगे तो फ्री रिसोर्सेज में एक आपको फोल्डर दिखेगा, जहां पर आपको दिखेगा एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, ऐसा करके आपको वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में जाना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है सर वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में कैसे जाया जाएगा? आपको हमारी एलपीए, हमारी वेबसाइट जो हमारी एलपीए सीएमए करके जो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको जाना है। उस वेबसाइट की फ्री रिसोर्सेज टैब आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज में आपको फाइनल सेलेक्ट करना है। फाइनल के अंदर आपको एससीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने एससीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, लॉगिन करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल नंबर से। जैसे ही आपने एससीएम सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो एससीएम की फ्री रिसोर्सेज के जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। उन ओपन रिसोर्सेज में आपको एडिशनल क्वेश्चंस के नाम से वहां दिखेगा एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, तो वो वहां से आपको देख लेना है। जैसे आप लोगों के पास, आपके पास जो बुक आ रही है, अगर वो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया ये बुक आपकी, दिस बुक कवर्स एवरीथिंग अप टू जून 26, आप ये ध्यान से देख लेना, आपकी इस बुक में जून 26 तक का लिखा हुआ है, दिसंबर 25 लिखा हुआ है कि जून दिसंबर 26 लिखा हुआ है, जो भी अटेम्प्ट लिखा हुआ है उसके बाद के आपको चीजें चेक कर लेनी है। जैसे ये बुक की बात करूं तो ये बुक पे लिखा हुआ है दिस बुक कवर्स एवरीथिंग अप टू जून 26, इस बुक में जून 26 लिखा है, इसका मतलब जून 26 तक की कवरेज यहां पर है। जून 26 के बाद की कवरेज आपको फ्री रिसोर्सेज में देखनी है। अगर आपकी बुक में लिखा है दिसंबर 25 तो घबराने का नहीं, जून 26 वाला पेपर भी देख लेना है। वैसे जून 26 का पेपर अभी भी मैंने बताया ना कि मोस्टली पूरा पेपर तो ऑलरेडी अपनी बुक में था, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं बस। आगे चलो, एनी अपडेट फ्रॉम दिसंबर 26 या उसके बाद में जो भी आएगा वो हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा। सो डोंट वरी, ये वाली बुक प्लस जो भी अपडेटेड सॉफ्ट कॉपी हम लोग अपलोड करेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने हमारे फ्री रिसोर्सेज में इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशन है वो तो प्रोवाइड किए ही किए। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन कौन से? जो इंस्टीट्यूट आपके मॉड्यूल्स में देती है, जो इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में देती है, वो सॉल्यूशन मैंने यहां प्रोवाइड किए हैं वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में। और वी हैव आल्सो एडेड क्लास हैंड रिटन सॉल्यूशन, दैट मींस जो मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा ना, ये सॉल्व करे हुए सॉल्यूशन भी मैं वहां पर अपलोड करता हूं। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि साहब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे ही नहीं, ऐसा मत करना। आपको लिखना है, आपको लिखना है, तो आपको लिखना है, इसीलिए मैंने यहां लिखा है हाउएवर आई रिकमेंड राइटिंग द सॉल्यूशन इन योर ओन कॉपी। आप अपनी कॉपी में लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, लिखने से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ये उन लोगों के लिए मैंने सपोर्ट रखा है, हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको लिखने का समय नहीं होता, उनको चाहिए कि सर आपके सॉल्यूशन हमें दे दो, हम तो प्रिंट आउट निकाल कर काम चलाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से स्टडीज को मैनेज करना है। तो केवल उनके लिए मैं ये चीज आप लोगों के सपोर्ट में कर रहा हूं। एज राइटिंग द क्लास सॉल्यूशन इन योर ओन हैंड राइटिंग आर इजियर और मोर रिविजन फ्रेंडली। ऑब्वियस बात है, जो आप खुद की हैंड राइटिंग में होगा वो आसानी से समझ में आता है। मेरी हैंड राइटिंग हो सकता है कहीं भाई खराब हो जाए, कोई भी करेक्शन अगर क्वेश्चन में होता है, पहली बात तो मैं उसको करेक्शन को आपके क्लास में ही कराता हूं। फिर भी अगर कोई बाद में मुझे फाइंड आउट होता है कि क्लास के बाद में कहीं पे करेक्शन है, तो उसका सेपरेट कोरिजेंडम आ जाएगा फ्री रिसोर्सेज में, जिसे आज तक मैंने रिलीज नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो भी करेक्शन होता है मैं क्लास में ही करा देता हूं। देन ट्रेंड एनालिसिस जो है वो आपको जून 2026 तक का दिया हुआ है। आपकी बुक में अगर दिसंबर 25 तक का दिया हुआ है तो घबराइएगा नहीं। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर आपकी बुक में, कई बार ऐसा हो जाता है कि साहब मेरे पास बुक जो दिसंबर 25 की है, मेरे पास तो इसका जो है ना
सर मेरे पास आपने जो ट्रेंड एनालिसिस दिया है वो जून 26 का तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं है, जून 26 का ये रहा, लिख लो। मैंने दिसंबर 25 तक की जो बुक है ना, उनके अंदर जून 2026 का जगह खाली छुड़वाई थी, तो जगह खाली छुड़वाई थी, लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, लिख लीजिएगा। ये 6A 6B 6, ये सारी चीजें कॉपी, वीडियो पॉज करो, लिख लो, बात खत्म। भाषा चेंज नहीं आता है, अपने सब्जेक्ट में यही फायदा है, अपने सब्जेक्ट में बहुत टाइम बाद में जाकर के कोई चेंज आता है, दैट मीन सिलेबस ही चेंज होता है तो ही चेंज आता है, नहीं तो अदरवाइज अपने वाले में चेंज नहीं आता है। तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट पे तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और इवन अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सिलेबस 26 जब आएगा तो या 27 आएगा तो उसमें कोई खासा चेंज होने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। उसमें आपको एक आध चैप्टर ऐड होंगे, एक आध चैप्टर हटेंगे, आएंगे, बस। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो आपके जून 2026 तक का कवर रहेगा। फ्यूचर एग्जाम ट्रेंड विल बी शेयर्ड ऑन यूट्यूब। फ्यूचर का जो भी आपके रहेगा, दैट मींस दिसंबर 26 का जब भी रहेगा तो पेपर होता है उसी दिन में वो एनालिसिस वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप लोग उसको अकॉर्डिंगली आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ईच चैप्टर हैज ए स्पेस। मैंने हर चैप्टर के साथ दिसंबर 27 तक की जगह छोड़ी है। मतलब ये एनालिसिस मैंने, ये तो पूरे बुक का एनालिसिस दिया है, मतलब सिलेबस का एनालिसिस दिया ही दिया है। बाकी हर चैप्टर से पहले, जहां से चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा ना, उससे पहले मैंने उस पर्टिकुलर चैप्टर का भी एनालिसिस प्रोवाइड किया है, और उसमें मैंने दिसंबर 27 तक की खाली जगह छोड़ी है, तो आप लोग उसका एनालिसिस उस चैप्टर के अंदर वहां पर भी फिल कर सकते हैं। तो फिल इट इन एज दी अपडेट्स आर शेयर। जब भी मैं अपडेट शेयर करूंगा आप कर लीजिएगा। स्पेशल फीचर्स इस बुक की बात कर लेते हैं। आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया हुआ है, जैसा भी मैंने बताया कि ट्रेंड एनालिसिस आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का, जो कि आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि इंपॉर्टेंस क्या है और हर एक चैप्टर की वेटेज क्या है। इसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन का सोर्सेज जो है वो मैंने क्वेश्चन के साथ दिया है। दैट मींस ये क्वेश्चन आपके आरटीपी का है कि एमटीपी का है कि एग्जाम क्वेश्चन का है, तो वो सारा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। फुल्ली एग्जॉस्टिव कवरेज है, कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली हाईलाइटेड विद ब्लू कलर। मतलब कि यहां पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। जैसे होता है ना कि कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, तो मैंने उस कैलकुलेट सेलिंग प्राइस को बोल्ड करके और आपके ब्लू कलर से अलग से हाईलाइट किया है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको पता चले कि ये क्वेश्चन की डिमांड है। जो सॉल्यूशन है आपके होमवर्क के, उसका आपके चैप्टर के एंड में भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। क्यों? क्योंकि जो क्लास में करा रहा हूं उसका तो हैंड रिटन सॉल्यूशन अवेलेबल है, और जो होमवर्क दूंगा उसका आपकी बुक के अंदर ही, ऑलरेडी बुक के अंदर ही आपके एंड में दिया हुआ है। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी अगर मैंने आपको होमवर्क में दिया है तो घबराइएगा नहीं, अपनी वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन अपलोडेड है। टॉपिक वाइज बाइफर्केशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको टॉपिक वाइज मतलब कि जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक साथ दे दिया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एक साथ दे दिया, फिर उसके अंदर भी मटेरियल का सारे मटेरियल वेरिएंसेस एक साथ। अब इजी टू हार्ड के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 2 उससे ट्रिकी, क्वेश्चन नंबर 3 उससे ट्रिकी, एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता हुआ चलेगा, ताकि आप रिवाइज भी उसी फ्लो में करें। आपको हर क्वेश्चन से पहले ऊपर एक लाइन दी होगी जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा होगा लेक्चर नंबर, फिर आपको जगह छोड़ी होगी ऐसे टक 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 टक, फिर लिखा होगा टाइम स्टैम्प, फिर जगह छोड़ी होगी, फिर आएगा आपका कॉपी नंबर, फिर जगह छोड़ी होगी, फिर लिखा होगा नंबर ऑफ रिवीजन, ऐसी जगह छोड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर जब भी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सपोज से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया और क्वेश्चन नंबर 2 कराया मैंने लेक्चर नंबर 8 में, तो यहां पर लिख देना है लेक्चर नंबर 8। जिस समय वो स्टार्ट हो रहा है उस जगह का टाइम स्टैंप आपको यहां पर लिख देना है, उस जगह का टाइम स्टैंप आपको यहां पर लिख देना है। आप कॉपी में कौन सी जगह पर ये कॉपी कर रहे हो सॉल्यूशन, वो लिख देना है। और मैं हर क्वेश्चन के लिए बताता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको कितनी बार रिवाइज करना है, उसको आपको नंबर ऑफ रिवीजन के यहां पर लिख देना है। इससे क्या होगा, इससे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन को कितनी बार रिवाइज करना है। प्लस रिवीजन करते समय आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इमीडिएटली आपके कॉपी के पेज नंबर पर चल जाएंगे, कॉपी का पेज नंबर पे चल जाएंगे। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आपको लेक्चर नंबर और टाइम स्टैम्प आपने लिखा है, दैट मींस आप सीधा वो लेक्चर ओपन करोगे और उस टाइम स्टैम्प पे चल जाओगे तो आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हो, तो आपके लिए वो काम भी आसान हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है। तो आपको यू मस्ट मेंशन लेक्चर नंबर, टाइम स्टैम्प, रिवीजन काउंट नीडेड above each question so you can directly access the relevant question video whenever you
फेस एनी डिफिकल्टी, रिवीजन के समय पर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आपको पूरा डिटेल में देखना है। अब बात करते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र की। हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है? जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो मेरा एक कोर्स आता है, एक सेपरेट कोर्स है दोस्तों, जिसका नाम है रिवीजन का साथी। साथी हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, मैंने यहां लिखा वी आर प्रोवाइडिंग ए स्पेशल कोर्स। हम एक स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसे बोला गया है रिवीजन का साथी। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज रिवीजन वीडियोस। आई पर्सनली रिकमेंड दिस कोर्स, यू विल थैंक मी लेटर। मैं कहता हूं, कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये रिवीजन का साथी जरूर से ले लेना। अब आप में से कुछ महानुभाव ये बोलने वाले हैं कि सर जब हमने क्लास ले लिया है तो ये हमको अलग से क्यों लेना पड़ रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कोर्स है। जैसे आपने नहीं देखा था क्या कि रेगुलर क्लासेस भी आती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड भी आता है, तो ऐसे कई टीचर्स के एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक आते हैं ना, तो सेम उसी तरीके का जो अभी आप देख रहे हो वो हमारा रेगुलर बैच है। ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा रिवीजन का साथी एग्जाम ओरिएंटेड है, नहीं, वो मेरा सुपर डुपर कोर्स है। सुपर डुपर मतलब जैसे कहते हैं ना आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो मैक्स, तो वो रिवीजन का फास्ट ट्रैक का प्रो मैक्स वर्जन है। मतलब अगर मेरे बुक में टोटल 500 क्वेश्चन है, अगर मेरी बुक में टोटल 500 क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को 500 प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए देने वाला हूं। सर ये 500 प्लस क्यों? मैं हर एक क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट में वीडियो बनाता हूं, उसमें वो मेरा एक अलग से कोर्स है रिवीजन का साथी। यहां पर मैं आपको बता दूं, हम लोग केवल और केवल एक्टिवेशन चार्जेस आप लोगों से लेते हैं। दैट मीन्स हमारी जो सीरियल की का है इवन लेस देन 1000 है, और इवन 3 मंथ्स में तो वो आपके शायद 300 350 रुपए या ऐसा कुछ ही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें आपको 500 में 500 प्लस क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? ये रिवीजन का साथी में क्या होता है, मैं हर एक क्वेश्चन में क्या आपको करना है वो मैं बताता हूं, यहां पे कहां आप अटक सकते हो वो मैं आपको बताता हूं, उसमें आप अटक सकते हो तो उसको क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आता है। 500 क्वेश्चन है तो 500 वीडियो। सर फिर ये प्लस क्यों लिखा है? दोस्तों ये प्लस इसलिए लिखा है, कल को अगर कोई ऐसा डाउट, मैं जो एक्सप्लेन 500 पर जो 500 वीडियो बना दिए, उसके बाद में भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना देता हूं। दैट मींस सपोज क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने वीडियो बना दिया, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपका कोई ऐसा डाउट आया जो स्टूडेंट को डाउट लगता है, तो मैं उसके लिए एक पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 करके मैं बना देता हूं। तो इसलिए 500 प्लस क्वेश्चन। सर ये क्यों लेना चाहिए? दोस्तों ये बेसिकली एक ऐसा कोर्स है, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि रिवाइज करते समय आप लोगों के साथ मैं एग्जाम उस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जैक्ट टाइम पर ना हूं। डाउट सॉल्विंग नंबर पर मैं अवेलेबल रहता हूं, आप अपने सीनियर से पूछना कि आशुतोष सर का क्या डाउट सपोर्ट रहता है। मैं एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप लोग मुझे रात को 3 बजे भी मैसेज करोगे ना, तो मैं रात को 3 बजे भी रिप्लाई करता हूं। आपके सीनियर से पूछना। इवन मैंने आपके इंस्टाग्राम पर अभी जून 2026 के एक स्टूडेंट ने फीडबैक वीडियो दिया था, उस फीडबैक वीडियो में वो स्टूडेंट क्या बोल रही है कि मैंने सर को रात को 3 या 4 बजे मैसेज किया या कॉल किया था आई गेस, तो सर ने रात को 3 बजे भी मेरा डाउट सपोर्ट दिया एंड शी गॉट एग्जम्पशन। और एग्जम्पशन नहीं, हमारे 80 प्लस के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं। 70 प्लस में आई थिंक टोटल 80 या 90 स्टूडेंट है। 70 प्लस की बोल रहा हूं मैं, 70 प्लस में 80 या 90, और 60 प्लस टोटल 280 के आसपास स्टूडेंट है। और वो उन सबका एक ही चीज कहना है कि सर ये जो आपका रिवीजन का साथी कोर्स है ना, ये रिवीजन का साथी एब्सोल्युटली अमेजिंग है, क्योंकि हमको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है, हम सीधा जाते हैं उसको, उस चैप्टर को ओपन करते हैं, चैप्टर में जाकर के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ओपन करते हैं। सर कैसे ले सकते हैं ये? दोस्तों इस कोर्स को आपको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो 90244449 पर। तो उनसे आप बोल दीजिएगा कि मुझे रिवीजन का साथी लेना है, कैसे ले सकता हूं पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी एंड्रॉयड ऐप है LPA CA वहां से भी डायरेक्टली जाकर के ले सकते हैं। एंड्रॉयड की बता रहा हूं, अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्या करना है, आप iOS यूजर हैं तो आपको हमारी क्लास प्लस की ऐप है, क्लास प्लस की आप ऐप डाउनलोड करेंगे।
वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है VVHNY। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करती है, आपको हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, तो वहां से आप रिवीजन का साथी बाय कर सकते हो। तो iOS यूजर को क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, एंड्रॉइड यूजर को LPS CACMA की ऐप डाउनलोड करनी है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये रिवीजन का साथी लैपटॉप वर्जन में चाहिए तो भी आप उसके लिए आप हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आइएगा मस्ट रीड, दैट मीन्स आपको क्या करना है। सबसे पहला काम सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर जो बेसिकली जैसे ही आपने क्लास के लिए एनरोल कराया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हर एक बच्चे को पर्सनली जा जाके मैसेज नहीं कर सकता। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस देखते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जा जाके मैसेज नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने डेडिकेटेडली SCM के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन SCM का व्हाट्सएप ग्रुप। जो SCM का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। सर कैसे ज्वाइन करें? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी टीम 9024442449 अगेन उनको मैसेज कर दीजिएगा, या हमारी टेक्निकल टीम 7568 मेरे को खुद को भी नंबर याद नहीं है, टेक्निकल टीम के नंबर बुक के ऊपर लिखे हुए होते हैं, बुक के ऊपर लिखे हैं 7742082878। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर को मैसेज कर दीजिएगा और बोल देना कि मैंने सर का SCM सब्जेक्ट लिया है, तो आप मुझे उनके ग्रुप में ऐड कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू मार्क एनीथिंग आई हाईलाइट एज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने रिवीजन के लिए कुछ भी हाईलाइट करने के लिए बोला है कि आप भैया ये चीज लिख लो, तो भैया कर लेना कृपया करके। व्हाट्सएप ग्रुप को कई बार क्या होता है ना, बच्चा ज्वाइन तो कर लेता है फिर लेफ्ट कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल अपुन एडमिन है या मेरी टीम एडमिन है, उसके अलावा कोई चैट नहीं होती है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल एडमिन मोड पर रहता है, हम लोग ही मैसेज कर सकते हैं। तो आई कांट शेयर अपडेट पर्सनली विद एवरीवन, सो ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट विल बी शेयर्ड देयर। सो स्टे इन द ग्रुप अंटिल जब तक आप CMA ना बन जाए। जब तक आप CMA ना बन जाए, तो क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों के साथ कोई और कुछ फन गेम तो खेलने वाला हूं नहीं, मैं इस सब्जेक्ट में क्या कुछ अपडेट हो रहा है वो मैं इस ग्रुप में डालूंगा, कोई भी चीज मैं ऐड कर रहा हूं वो मैं इस ग्रुप में डालूंगा। तो हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं इस ग्रुप में डालूंगा, तो आप लोग इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई भी, अगर मैं रिवीजन के लिए मार्क करा रहा हूं, मार्क करना है एक्सटेंशन रूल, इसके ऊपर बड़ी एम्बिग्यूटी आती है बाद में चल करके, इसलिए मैंने इसको बुक में डाल दिया। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्लास लेते हैं, जस्ट सेकंड, कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे ही क्लास लेते हैं, तो क्लास लेने के समय पर आपको क्या होता है सिनेरियो कि आपने क्लास वैलिडिटी लिया, जो भी लिया व्हाटएवर, जो भी आप वैलिडिटी लेते हो, तो वैलिडिटी आपने लिया लेट्स से 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का, या आपने लिया कोई दिसंबर 26 या आपने लिया जून 27। तो जब तक भी आपने अपनी क्लासेस ली, वो वैलिडिटी एक्सपायर हो गई और आप किसी कारणवश आप अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाए, या आपको लेक्चर्स वापस से देखना है, तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड कराने के लिए आपको एक्सटेंशन लेना होगा विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायर। आपकी क्लास एक्सपायर होने के विद इन 30 डेज में ही ले लेना है। बाद में मेरे को स्टूडेंट मैसेज करता है, अरे सर मेरे को पता नहीं था। भाई आपको पता नहीं था, मैं यहां पे बता दूं कि ये चीज मैं ऑलरेडी बुक में इसीलिए लिख रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक्सटेंशन रूल मैंने क्लास में ही आपको दे रखा है। तो ऐसे केस में आप लोग कल को ये मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने ये हमें बताया ही नहीं था। तो इफ यू विश टू एक्सटेंड योर क्लास वैलिडिटी आफ्टर एक्सपायरी, तो अप्लाई फॉर एक्सटेंशन विद इन 30 डेज ऑफ एक्सपायरी। आपकी एक्सपायरी के विद इन 30 डेज में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करें? आइदर अगेन आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हो 9024442449 पर, या आप लोग डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से जाकर के ले सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वैलिडिटी जो रहेगी वो आपकी मैक्सिमम 2 बार एक्सटेंड होगी और मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होगी, इससे ज्यादा के लिए एक्सटेंड नहीं होगी। तो कल को बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। इसके अलावा सर हमें लेक्चर कैसे देखना है, अरे भाई साहब कृपया करके ये बोरिंग सवाल तो मेरे से ना ही पूछो तो बढ़िया है। मैं आपको बता दूं, आपको लेक्चर उसी सीक्वेंस में देखना है जिस सीक्वेंस में मैंने ड्राइव में अपलोड किया है।
मैंने लेक्चर 1 लिखा है तो लेक्चर 1 देखना है, लेक्चर 2 लिखा है तो उसके बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। सर आप तो सीधा चैप्टर, अब इसके बाद में आप सीधा चैप्टर नंबर 13 करा दोगे, 12 करा दोगे, 5 करा दोगे, 6 करा दोगे, तो भाई साहब मैं जैसे करा रहा हूं आपको वैसा ही करना है। जिस सीरीज में मैं चैप्टर कराऊंगा आपको उसी सीरीज में करना है। डोंट वरी, मैं बिल्कुल होले होले चलूंगा, मैं आपको एकदम से डिसीजन मेकिंग पर नहीं ले जाऊंगा। मुझे पता है कि आपका लेवल क्या है, मुझे उस लेवल को कैसे उठाना है वो मुझे पता है, तो मैं उस लेवल को उसी तरीके से उठाऊंगा। तो आप लोग कृपया करके प्लीज आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है जिस सीक्वेंस में वो दिया गया है। डन। एमसीक्यूज वीडियोस, दैट मीन जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे उनके लिए मैंने एक सेपरेटली यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीएमए फाइनल एससीएम एमसीक्यू सीरीज। आपको जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू रहेंगे वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं हर 1-2 अटेम्प्ट के बाद में वो प्लेलिस्ट को चेंज कर देता हूं, दैट मींस नई फ्रेश रिकॉर्डिंग करता हूं, तो आपको एमसीक्यू के लिए वीडियो आपको वहां पर मिलेगी। I will also upload my chapter wise solution PDF in free resources, जो कि हैंड रिटन क्लास सॉल्यूशन के नाम से आपको मिल जाएगा। अगेन मैं बता चुका हूं कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यूजफुल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, आपके पास समय है, तो प्लीज आप हैंड रिटन सॉल्यूशन को प्रीफर मत करना, आप खुद से क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखना। जो टेस्ट सीरीज है आपकी मॉड्यूल नंबर 6, उसका सॉल्यूशन मैंने वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में अपलोड किया हुआ है, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन टैब। डन। इनिशियल लेक्चर, अभी तक आपने क्लासेस ऑर्डर नहीं करा या क्लासेस ऑर्डर कर दिया बट बुक अभी तक आने में 5 से 7 दिन लगेंगे, तो इनिशियल लेक्चर जो भी होंगे स्टार्टिंग के 8 से 10 लेक्चर, उनका पीडीएफ वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में एडेड है। किस टैब में मिलेगा? इनिशियल लेक्चर पीडीएफ के नाम से, वहां पर एक फोल्डर बना हुआ है, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा अब मुनाफे की बात आपकी भी और हमारी भी। फॉर एनी सब्जेक्ट क्लासेस कॉन्टेक्ट अस एट ये फॉर बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पैन इंडिया लेवल पर जितनी भी फैकल्टीज हैं, जिनकी भी क्लासेस आप लेते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए लेते हैं, वो सारे के सारे फैकल्टीज हमारे से एसोसिएटेड है। आपने अगर मेरा सब्जेक्ट एससीएम सब्जेक्ट बाय कर लिया तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट की क्लासेस में आपको इतना बैट लगा सकता हूं कि जिस प्राइस पर हम प्रोवाइड करते हैं उस प्राइस से आपको कम पर प्रोवाइड नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजन क्या है? जो मार्केट कैप्चरिंग आपके स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमारा है, आप लोगों का प्यार है और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे खासे नंबर्स हम लोग पढ़ाते हैं, तो दैट्स व्हाई जितने भी फैकल्टीज का लिस्टिंग होना चाहिए सबका हमारे पास है और वो सभी से हमारे को बहुत बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि मैंने आशुतोष सर का एससीएम सब्जेक्ट लिया हुआ है, ये आपको बताना है। आप अगर ये बताते हैं कि मैंने आशुतोष सर का एससीएम सब्जेक्ट लिया हुआ है, अब मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर फैकल्टी का क्लास चाहिए, तो आप अरेंज करके दीजिए बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर, क्योंकि आशुतोष सर ने कहा था कि आज जिन्होंने मेरी क्लास लिया हुआ है उनको बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल होगा। तो जी हां, आप जब ये कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले आपका नाम या आपके मोबाइल नंबर को चेकआउट करेंगे हमारी वेबसाइट पर कि आपने हमारे से क्लास मेरे सब्जेक्ट की ली है कि नहीं ली है। अगर आपने ली है तो मैं आपको बता दूं, हम जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग है वो प्रॉफिट शेयरिंग एलिमिनेट करके आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो इसलिए आप लोग इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स, आपको यहां पर चैप्टर वाइज इंडेक्स दिया हुआ है, ये आपके सारे चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन उसके बाद में 9, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे चैप्टर रहेंगे और फिर हम लोग हमारे सफर को स्टार्ट करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द क्लासेस एंड यस डोंट फॉरगेट, कॉस्टिंग सच में आसान है। मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, मतलब हिंदी नहीं आती, उनको बता दूं आसान का मतलब होता है इजी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो पता होगा। तो कॉस्टिंग सच में आसान है दोस्तों। एंड आप लोग जब ये बुक आपके हाथ में आएगी ना दोस्तों, जब ये बुक आपके हाथ में आएगी तो इस बुक के एंड वाले पेज पे जाना, आप देखोगे यहां पर तो मेरे AIRs की फोटो है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मेरा कुछ मैसेज है, माई मैसेज टू माई एंटायर डियर एंड फ्यूचर CMAs। ये क्या मैसेज है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मैं डिक्टेट करके बताता हूं कि ये मैसेज क्या है। इसमें मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट फॉर मेकिंग मी एज ए पार्ट ऑफ योर जर्नी ऑफ CMA। मतलब कि सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सब लोगों का।
अगर आप लोगों ने मेरे को सीएमए की आपकी जर्नी में मेरे को एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंटायर फ्यूचर एंडेवर्स। मे गॉड ब्लेस यू सून विद दिस डिजायर्ड प्रीफिक्स। ये मेरी तरफ से एक मैसेज। इसके अलावा मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ, क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज अच्छा करने जाते हैं तो लोगों की अंगुली करने की आदत होती है। भाई साहब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मेरी आदत है कि मैं उस तरह की लैंग्वेज यूज करता हूँ जिस तरह की आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है ना। तो मैं आई नो आप लोगों से एज में थोड़ा बड़ा हूँ, बट फिर भी मैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेलिटी आप लोगों से मैच करेगा, डोंट वरी। जिस तरीके से आप लोग चीजें समझते हैं मैं उसी तरीके से समझाने में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हूँ। तो लोग बाग बड़े नेगेटिविटी के साथ आपके साथ पेश आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जब आप लाइफ में बहुत टफ फेज देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं या पार हम लोग का क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस में लोग बाग ऐसे भी आते हैं, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा छोड़ दे। तो भाई साहब मेरी एक बात ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर जिस इंसान को आप देख रहे हो ये वो इंसान है जिसने स्कूल लाइफ के अंदर सेकंड डिवीजन देखा हुआ है, सेकंड डिवीजन से ऑल इंडिया रैंक 1 भी देखा हुआ है, सीए के अंदर फेलियर भी देखा हुआ है। तो लाइफ इज ए जिगजैग, बहुत आपके साथ जिगजैग होते हैं लाइफ में, बट एक चीज ध्यान रखने का, इस माइंड को एक मैसेज जरूर देकर के रखना कि यार अगर तुझसे नहीं हो पाया ना तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप बिलीव नहीं करोगे यार, आप सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूं आप मुझे देख पा रहे हो, एक काम करना यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना, मेरे चैनल पर जाकर के ओल्डेस्ट वीडियो को सर्च करना, या ओल्डेस्ट क्यों, आज के 2 साल पहले का मेरा वीडियो देखना। आपको ये जो इंसान आज नजर आ रहा है ना, आज आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं जिस साइज में जिस शेप में नजर आ रहा हूं ना, मैं इस शेप में कभी जीवन में नहीं रहा हूं। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, इंटर से जानते हैं, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार ये वो इंसान है। मेरा एक इंस्टाग्राम पर एक चैनल है, या मैं यूं कहूं इंस्टाग्राम पर मेरा एक अकाउंट है, और वो अकाउंट क्या है, जर्नी अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर 150 kg। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान जो आज आप लोगों के सामने नजर आ रहा है ना, इसने मोर देन 55 kg प्रेजेंटली तक बोल रहा हूं मैं, आने वाले टाइम में अभी और जाएगा। मैं आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आई एम ऑन 95 kg ऑफ माई वेट, एंड ये मेरा वेट है 150 से 95, 150 से 95 आया है। तो भाई साहब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए केवल इसलिए तुझसे क्या हो पाएगा। वो कहता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो भाई साहब जीवन में ना एक चीज ध्यान रखना, आपको कोई नहीं हरा सकता। वो सुल्तान का एक डायलॉग है ना, जो सुल्तान कहता है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। तो लाइफ में खुद से कभी हार मत मानना। और मैं हमेशा से एक मेरी खुद की बनाई हुई एक लाइन है, इफ यू रियली वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ देन स्किप या देन फॉरगेट 2 थिंग्स इन योर लाइफ। फर्स्ट नेगेटिव लोग, सेकंड नेगेटिव सोच। नेगेटिव लोग वो एक्सटर्नल वाले लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके कुछ ऐसे चाहने वाले, अत्यधिक चाहने वाले लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं तुझसे ना हो पाएगा, या आपको खुद से ही अपने आप में सेल्फ डाउट हो जाए कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूं यार, मैं कहता हूं कॉस्टिंग तो सच में आसान है। जो मैंने ये कारनामा किया है ना, ये जो वेट रिडक्शन का, ये सच में टफ है, बट मैंने हार नहीं मानी। ऑल्दो वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाला सिचुएशन है, बट सच कहूं कि ये वाली सिचुएशंस पर आने में बहुत मेहनत लगी और बहुत डेडिकेशन लगी है, बहुत कंसिस्टेंसी लगी है, बहुत डाइट पर कंट्रोल अपने आप को रोका गया है। तो सेम वही चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी प्लीज जो भी चीज करो ना, पॉजिटिव थॉट के साथ करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। छोटा सोच मत रखना, छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। आई नो ट्रक के पीछे वाला डायलॉग है, बट ये एक्चुअली फैक्ट है। आपको छोटी सोच और पैर में मोच आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जीवन में हमेशा बड़ा सोचने का, हमेशा बड़ा सोचने का, बिल्कुल भी नहीं घबराने का। क्योंकि लाइफ में एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा से बोलता हूं कि मोस्ट पेनफुल वर्ड ऑफ योर लाइफ कैन बी काश। हिंदी में लिख रहा हूं, हम कहते हैं ना, काश उस टाइम पर पढ़ लिया होता,
काश मैंने उस समय एक बार और एग्जाम लिखा होता, काश मैंने उस जगह पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये मेहनत की होती। तो ये जो है ना, ये काश कब ऐड होता है पता है? ये काश वर्ड तब ऐड होता है जब आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग ना लाइफ में कुछ भी करो ना, तो आपका बेस्ट देना है। कभी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि क्या आज के साल भर, 2 साल, 5 साल बाद आपको इस डिसीजन पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाने का। किस्मत के भरोसे वो लोग होते हैं जिनको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं होता। किस्मत के सहारे जिंदगी नहीं कटती दोस्तों। किस्मत तो यूं ही आती है, यूं ही जाती है। हो सकता है हमारी कई बार किस्मत खराब भी हो जाए, लेकिन उस जगह पर वापस से अपने आप को उठाना, वही जिंदगी का फलसफा है दोस्तों। इसी लाइन के साथ मैं आज का सेशन ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। 1 आवर 35 मिनट्स पर ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये सेशन या मेरे ये जो एफर्ट्स मैंने जो आप लोगों के लिए पुट किए हैं, जो नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ये बहुत हेल्प करा होगा और बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सच में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग बस एक चीज जरूर से ध्यान रखना, मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता रहूंगा कि आशुतोष लाटा वॉज विद यू, आशुतोष लाटा इज विद यू एंड आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू पीपल। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। बस आपको एक छोटी सी बात है, जब भी आपको लगे, डाउट सॉल्विंग नंबर आप लोगों के पास है, आपकी बुक में आए हैं, उस नंबर पे मैसेज कर लेना। हो सकता है कि मैं कभी रिकॉर्डिंग में होऊंगा तो रिप्लाई ना कर पाऊं, बट डोंट वरी, मैं अगले 5 से 6 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो आपको वेट ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पर जो इतना ट्रस्ट दिखाया है। और अगर अभी भी नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे जलवे देखो, मजा आ जाए तो आप क्लास लेना। मैं इतना ही कहूंगा कि जबरदस्त मजा आने वाला है आपको। और जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि मैं लेक्चर एंड करूंगा मेरी एक लाइन के साथ, और वो लाइन क्या है? तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम लोग हमारा सफर अकेडमिकली प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हौले हौले चलाएंगे। और मैं हमेशा से बोलता हूं, आपका और आपके अपनों का ध्यान रखना। यहाँ आपका ऑब्वियस बात है, आप अपना खुद का तो ध्यान रखेंगे, आपका अपनों का मतलब कि जिन्हें आपको सच में देख करके लगता है कि ये मेरे अपने हैं। ओके गाइस, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया है, एंड तक देखा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा। ओके गाइस।